कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। बोलिए सब जन। गोपी जन वल्लभ जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय।
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की। मथुरापुरी धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की। गंगा मैया की। यमुना मैया की। भक्ति देवी की। श्रीमती तुलसी महारानी की। समवेत गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा मदन मोहन शिशि ललिता विशाखा सखी की। श्री श्री कृष्ण बलराम की। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। श्री श्री गौर निताय की। श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव की। ग्रंथरा श्रीमद् भगवद गीता की। निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज। समवेत गौर भक्त वृंद की। समवेत गौर भक्त वृंद की। समवेत गौर भक्त वृंद की। श्री गुरु और गौरांग की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सबको रविवारी प्रतिभोज कक्षा में बहुत बहुत स्वागत। और आज हमारा परम सौभाग्य है, हमारे साथ हैं श्रीमान सुंदर श्याम प्रभु। तो संक्षिप्त में प्रभु का एक छोटी सी परिचय देना चाहूंगा। श्रीमान सुंदर श्याम प्रभु वैष्णव परिवार में नभी मुंबई से उनका आविर्भाव हुआ। बचपन से ही बहुत अच्छी संगति के कारण उनका मन में बहुत सारे सवाल थी कि जैसे कि दुनिया इतने कष्ट क्यों है, जीवन की उद्देश्य क्या है और अच्छे लोग के साथ बुरा क्यों होता है। इस प्रकार से बहुत सारी सवाल थी प्रभु का मन में। जनवरी 1996 में पुणे विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात कुछ इस्कॉन भक्तों से हुई, जिन्होंने भगवत गीता और श्रीमद् भागवत जैसे वैदिक ग्रंथ के आधार पर उनके सभी सवालों का जवाब दिया। बाद में उन्होंने अपना पूरा जीवन इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रति और सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को प्रेममयी सेवा में समर्पित कर दिए। हरि बोल। तो इस प्रकार से प्रभु इस्कॉन पुणे की जो कैंप है वहां पे वैदिक साहित्य विभाग के प्रमुख के रूप में सेवा कर रहे हैं और भारतीय विद्यापीठ वॉयस सेंटर के प्रमुख रूप में भी बहुत दिन से सेवा कर रहे हैं। बहुत सारी युवाओं की जीवन शैली को बदला रहे हैं। 2003 से लेकर 2012 तक प्रभु जी NIT वारंगल प्रचार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। बहुत सारी IIT कॉलेज जैसे खड़गपुर, BHU, वाराणसी आदि के छात्रों को प्रभु जी बहुत लेक्चर भी दिए हैं। उन्होंने शक्तिशाली जैसे भागवतम कक्षाएं, ब्रह्मचारी कक्षाएं और भक्ति शास्त्री जो कि इस्कॉन के नामा कोर्स हैं, भक्ति वैभव, उस कक्षा में प्रभु जी महारत हासिल की हैं। और बहुत सारी ब्रह्मचारियों को बनाने और आने वाली ब्रह्मचारियों के लिए भी प्रभु जी के रोल मॉडल की तरह भारत के सभी स्थानों जैसे हैदराबाद, बेंगलोर, वारंगल, मुंबई आदि में यात्रा करते हैं और कृष्ण चेतना का प्रचार करते हैं। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि आज हम श्रीमद् भगवत गीता प्रभु के श्रीमुख से सुनने वाले हैं। हम सभी से एक बार प्रार्थना करते हैं कि एक बार प्रभु को स्वागत करेंगे जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमान सुंदर श्याम प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सब मेरे पीछे दोहराइए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज सुबह के श्रीमद् भगवद गीता, आज दोपहर के श्रीमद् भगवद गीता कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 8वें अध्याय से, जिसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति। श्लोक संख्या आज का है 3। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः क्रमसन्नित्यः। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसन्नित्यः। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसन्नितः। यस अक्षरं ब्रह्म परमं अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावमध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसन्नितः। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसन्नितः। माताएं नहीं, कोई नहीं, वो नहीं, श्लोक को दोहराना। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसन्नितः। इच्छा शब्दशः अर्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा सिंहमूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। श्री भगवान उवाच श्री भगवान ने कहा अक्षरम अविनाशी ब्रह्म ब्रह्म परमं दिव्य स्वभावः सनातन प्रकृति अध्यात्मम आत्मा
उच्यते कहलाता है। भूत भाव उद्भव करह, जीवों के भौतिक शरीर को उत्पन्न करने वाला। विसर्ग सृष्टि, कर्म सकाम कर्म, सन्नितः कहलाता है। अनुवाद, भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तात्पर्य, ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से भी परे परब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा परब्रह्म का अर्थ भगवान है। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा परब्रह्म का अर्थ भगवान है। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनावृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म तथा विविध सृष्टि कहलाता है। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी परब्रह्म नहीं कहा जाता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है। कभी वो अंधकार पूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है। इसलिए वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति कहलाता है। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है, तो कभी देवता, पशु, पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। स्वर्गलोक की प्राप्ति तथा वहां का सुख भोगने की इच्छा से वो कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। छांदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियां दी जाती है। ये 5 अग्नियां स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती है और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य ये 5 प्रकार की आहुतियां हैं। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभिष्ट स्वर्गलोकों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे यह वीर्य में परिणत होता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता और जाता रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है और सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। भगवद गीता के निर्विशेषवादी भाष्यकार बिना कारण के कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है और इसके समर्थन में वे गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक को उद्धृत करते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं। भगवान का यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है, किंतु परमेश्वर अच्युत कभी नीचे नहीं गिरता। अतः यह विचार कि ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है ग्राह्य नहीं है। यह स्मरण रखना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म जीवात्मा को परब्रह्म परमेश्वर से पृथक माना जाता है। हरे कृष्णा। इस श्लोक के अंतर्गत और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही अच्छे ढंग से संपूर्ण हमारे जो जीवन शैली, जीवन पद्धति है और हमारा कैसे उद्धार हो सके, ये सब कुछ बता दिया है। तो हम इसी को थोड़ा सा दोहराएंगे। उसके पूर्व में हम देखते हैं ये जो 8वें अध्याय में ये यहाँ क्या चर्चा हो रही है, इसके कारण क्या है। तो भगवत गीता में सब मिला के कितने अध्याय है? 18। तो उनका 3 भागों में विभाजन किया है। पहले 6, बीच के 6, अंत के 6। तो पहले 6 है कर्मयोग के बारे में चर्चा करते हैं, भगवान उसके बारे में बोलते हैं। बीच के 6 और भक्ति योग के
बारे में, और अंतिम 6 ये ज्ञान योग के बारे में। तो ये भक्ति योग ही जीवन का सार है, यहाँ तक कि भगवत गीता का सार भी यही है। तो फिर ये अंत में क्यों नहीं आया, बीच में क्यों आया? तो भगवान उसकी रक्षा कर रहे हैं, बीच में भक्ति योग डालकर कर्म और ज्ञान योग के द्वारा भक्ति की रक्षा की जा रही है, उसको सुरक्षित रखा जा रहा है। जैसे अगर हम कोई गहना गहना ये करें, खरीदी करें, बहुत ही गहना, बहुत ही वो नाजुक हो सकता है, जैसे समझिए नोज रिंग है माता जियों का, तो उसको एक वेलवेट बॉक्स में मिलेगा, वो एक अच्छा बॉक्स रहेगा और उसमें अंदर वेलवेट भी रहेगा, क्योंकि वो चीज बहुत नाजुक है। ऐसे ही अगर दे दे और हम ला रहे हैं, दबके ही वो उसका जो आकार है बदल जाए, तो इसलिए उसको बहुत अच्छे से ढंग से रखा जाता है वो वेलवेट बॉक्स में, अच्छे बॉक्स में। तो उसी तरह से भक्ति जो मूल सीख है भगवत गीता की, उसको भगवान बहुत ही अच्छे से रख रहे हैं कर्मयोग और ज्ञान योग के अंतर्गत, बीचों बीच। तो पहले 6 अध्याय के अंत में, यानी 6वां जो अध्याय है ध्यान योग में, भगवान ने जो ध्यान योग का अंतिम श्लोक बोल दिया कि योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेनांतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः, कि सभी योगी में सर्वश्रेष्ठ वो है जो हमेशा मेरे ऊपर ध्यान करे। फिर 7वें अध्याय से वो शुरू करते हैं भक्ति योग के बारे में चर्चा। तो पहले ही श्लोक में वो कहते हैं कि मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा न्यास्यसि तच्छृणु। वो कहते हैं कि मय्यासक्त मना पार्थ, हमारे जीवन का लक्ष्य है कि भगवान में हमारा चित्त लग जाए। मय्यासक्त, भगवान से हम आसक्त हो जाए। इस संसार से आसक्त रहते हैं, अपने ही परिवार वाले, पत्नी, बच्चे, माता पिता, घर दार, सब इससे ही आसक्त रहते हैं, लेकिन भगवान से आसक्त होना चाहिए। मय्यासक्त मनः पार्थ, अपना मन मुझे में ही आसक्त करके रखो। मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, योग के द्वारा, अर्थात भक्ति योग सबसे अच्छा है। योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा न्यास्यसि तच्छृणु, इस तरह से तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे बिना संशय के। तो कैसे प्राप्त करोगे? तब शृणु, उसको सिर्फ तुम सुनो। तो 7वें अध्याय की शुरुआत में ही बोल दिया तच्छृणु, बस सुनो। तो अभी अर्जुन कुछ बोल ही नहीं पाएगा, पूरे 7वें अध्याय में वो कुछ बोल ही नहीं पाता, क्योंकि भगवान ने शुरुआत में ही पहले ही श्लोक में बोल दिया तच्छृणु, बस तुम सुनो। तो वो बोलते जा रहे बोलते जा रहे। भगवान अपने ऐश्वर्य बताते हैं बहुत सारे, कैसे बलम बलवताम चाहम, कि मैं बलो, जो शक्तिशाली लोग हैं उनका बल मैं ही हूँ, और बहुत सारा कुछ बोलते हैं। कैसे हम ये सृष्टि देखते हुए भगवान के दर्शन कर सकते हैं। ये जो सृष्टि में हम सब कुछ देख रहे हैं, ये भगवान की शक्ति को देख रहे हैं। जैसे अभी ये सीलिंग है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होगा, सीमेंट के ये दीवारें हैं, मार्बल है, बहुत कुछ चीजें, इधर लकड़ी की चीजें हैं बहुत सारी। तो ये सब भगवान की प्रकृति ही है, भगवान की ये बहिरंग शक्ति है। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। हमारा शरीर भी भगवान की ही बहिरंग शक्ति के अंतर्गत आता है। हमारे 3 शरीर हैं, 2 भौतिक, 1 आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक रूप से हम आत्मा है, भगवान के ही अंश हैं। तो हमारा शरीर सच्चिदानंद है, सत चित आनंद। सत यानी शाश्वत है हम आत्मा के रूप में, लेकिन ये जो हमारा शरीर है, भौतिक शरीर, ये असत है। जैसे अभी 2022 चल रहा है, 2092 में हम में से कौन रहेंगे? जो सुन पाए, समझ पाए, शायद वो कोई भी नहीं रहेंगे। जो समझ नहीं पा रहे छोटे बच्चे, शायद वो रह जाए। हम में से 70 साल के बाद प्राय सभी 20, 25, 30 साल की उम्र के लग रहे, तो 90, 100 के बाद तो कोई जीना बहुत मुश्किल है। तो 2092 में, 2099 में हम में से उज्जैन में हो या भारत भूमि पे हो, कोई भी नहीं रहने वाला ये शरीर में, है कि नहीं? सत्य की बात है, ये अटल सत्य है। तो ये जो शरीर है, पृथ्वी आप वायु तेज आकाश से बना, तो ये तो नीचे गिर जाएगा। ये पंच महाभूत लोकली, ये जो ग्लोबल जो वातावरण में जो बड़े पैमाने पे पृथ्वी आप वायु तेज आकाश पंच महाभूत है, उनमें विलीन हो जाएंगे। मिट्टी से आया तो मिट्टी में मिल जाएगा, यानी मिट्टी से ही हमारा शरीर बनता है कि नहीं? हमारे शरीर में प्राय पृथ्वी बहुत है, पानी भी है, जो हमारे अंदर यूरिन है, मूत्र है, हमारे अंदर जो से पसीना निकलता है, तो थोड़ा पानी भी होता है। कभी कभी डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो क्योंकि पानी की कमी हो जाती है, लेकिन पानी है, लेकिन बहुत कम मात्रा में है। हमारे शरीर में ज्यादातर पृथ्वी है, हमारे जो ये बने हैं फ्लैश वगैरह, और फिर उसके अंतर्गत हड्डियां है हमारी, ये सब पृथ्वी का ही रूपांतरण है। तो पृथ्वी है,
आप, पानी है हमारे अंदर, वायु, 10 प्रकार के वायु होते हैं, उसमें 5 प्रमुख हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। तो इनमें से जो प्राण वायु है उनके सहारे आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। 9 होल्स है हमारे शरीर में, 9 छेद, 2 आंखें, 2 नासिकाएं, 2 कान, 6 हो गए, एक मुंह, और फिर गुदद्वार और यानी जेनिटल एंड एनस नीचे 2। तो ऐसे करके 9 होल है। नवद्वारे पूरे देही, 9 द्वार से बना हुआ ये एक शहर है। उज्जैन के भी हो सकते कुछ गेट्स हो, 3 4 5 6 जो भी है। तो हमारे शरीर, नवद्वार का ये जो शरीर रूपी सिटी है उसके 9 द्वार है जो हमने अभी बताए। तो इसमें से एक किसी द्वार में से आत्मा चली जाती है बाहर, लेकिन कैसे जाती है? प्राण वायु को पकड़ के जाती है। तो इसलिए जिसकी मृत्यु होती है काफी बार बोलते हैं कि उसके प्राण चले गए। तो प्राण चले गए यानी प्राण वायु चला गया, बाकी भी वायु है, अपान, उदान, समान इत्यादि। तो वो अलग वायु है, लेकिन प्राण महत्वपूर्ण है। प्राण के सहारे आत्मा शरीर छोड़ के जाता है। तो ये वायु है, पृथ्वी, आप, वायु, तेज। हमारे शरीर में अग्नि है। अभी भी आप हाथ लगा के देखेंगे आपके शरीर को गर्मी है। कोई मृत शरीर को हाथ लगा के देखेंगे बहुत ठंडा रहता है, क्योंकि वो आत्मा चली गई, वो ठंडा पड़ जाएगा। और फिर उसके अलावा ईथर है, पृथ्वी, आप, वायु, तेज, आकाश। हमारे शरीर में कुछ जगह है, उसमें साउंड्स भी निकलते हैं अलग अलग। हम देखेंगे ऐसे आवाज करते तो हड्डी से आवाज निकलती है, या फिर अलग भी गैस निकलता है। और अंदर जगह भी है, इसलिए हम खा सकते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, अंदर जगह भी है। तो ये आकाश है। तो ये हमारा स्थूल शरीर है, बहुत ही बाहर का। हमारी आम भाषा में बोला जाए तो हमारे बाह्य कपड़े, जैसे अभी ठंडी का मौसम है, हम सब काफी स्वेटर वगैरह पहने, तो ये जो दिख रहा है ये जैसे हमारा स्थूल शरीर है, लेकिन इसके अंदर हमारे इनर वेयर्स रहते हैं, बनियन हो इत्यादि। तो उसी तरह से हमारा एक अंदर एक शरीर है जो भौतिकी है, सूक्ष्म शरीर है। वो 3 चीजों से बनता है, मन, बुद्धि, अहंकार, जो दिख नहीं सकता आपको, लेकिन उसको थोड़ा टटोला जा सकता है। मन, ये व्यक्ति की भावनाएं क्या है, उससे थोड़ा बात करेंगे, प्रश्न पूछेंगे तो समझ में आता है कि ये किस प्रकार का भावनाओं को रखता है अपने जीवन में। तो मन, फिर बुद्धि, बुद्धि में उसकी शक्ति है तारतम्य शक्ति, यानी डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है। तो इनका संघर्ष चलता है मन और बुद्धि का। जैसे जवान लोगों में बहुत चलता है, अगर रास्ता पार करना है, जो बिजी स्ट्रीट है उसमें बहुत ट्रैफिक है, बहुत जोर से गाड़ियां जा रही है, तो जो जवान होते हैं उसका मन वो कहता है कि चलो भाग के उसको मैं पार कर जाऊं, लेकिन बुद्धि कहते हैं अरे नहीं, क्या कहते हो, इंतजार से, दुर्घटना से देर भली। जो भी जो साइन बोर्ड्स रहते हैं रोड के ऊपर, वो बुद्धि को आपके थोड़ा सा ये कहते हैं। इफ यू आर मैरिड, डाइवोर्स स्पीड, अगर आप शादीशुदा हो तो गति से, बहुत गति को डाइवोर्स दे दो, तलाक दे दो उसको, यानी बहुत तेजी से जाओगे तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि आप मैरिड हो तो स्पीड को कम कर दो। तो ऐसे बहुत सारे चेतना, हमारे चेतावनी दी जाती है बुद्धि के लिए। लेकिन मन जिसका हावी हो जाता है, जवानों का विशेषता, वो बोलता है ये क्या बड़ी बात है, वो थोड़ा दूर है ना, 50 मीटर पे दौड़ के मैं पार कर जाऊंगा। हो सकता है पार कर जाए, लेकिन कभी कभी हो सकता है उसका एक्सीडेंट भी हो जाए, फिर वो हॉस्पिटल में जा सकता है या स्मशान भूमि में भी जा सकता है। तो इस तरह से मन और बुद्धि का संघर्ष चलता है। मन में भावनाएं होती है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, सोचना, भावनाएं। किसी ने मुझे अच्छा सा गुणगान किया तो अच्छा लगता है, लेकिन अपमान किया तो बहुत बुरा लगता है। तो ये भावनाएं मन में होती है। मन में थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, इच्छा भी आती है, विल पावर, ये भी मन में आती है। तो मन है, बुद्धि है, फिर इसके परे अहंकार है, विशेषता मिथ्या अहंकार। मैं हूं, मैं पुरुष हूं, मैं उज्जैन वासी हूं, मैं भारतीय हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। वैसे स्त्रियां भी सोच सकती है। ये जो मैं है, ये सब मिथ्या अहंकार है। क्यों? क्योंकि मिथ्या क्यों? क्योंकि आज है तो कल नहीं। आप बोलेंगे आज पुरुष है आप, लेकिन अगले जीवन में आप स्त्री बन सकते हैं। जो पुरुष स्त्री से बहुत आसक्त रहता है, अगले जीवन में उसको स्त्री बनना पड़ेगा। इसलिए स्त्रियों को, पतिव्रता स्त्रियों को अपने पति को आसक्त रहना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगला जन्म उनका कम से कम मानव का, और वो भी अपने पति का मिले, यानी पुरुष का मिलेगा। तो अच्छा है भी, पुरुष के शरीर में बहुत जोर शोर से भक्ति भी की जा सकती है, यानी रात को भी 12-1 बजे भी इधर उधर जाके यात्रा में वगैरह जा सकते हैं, समस्या कुछ ज्यादा आएगी नहीं। स्त्री को फिर संरक्षण लगता है, रात को 12 बजे 1 बजे जाना है तो फिर किसी पुरुष की जरूरत लगेगी जो उनको संरक्षण दे इत्यादि। लेकिन पुरुष को स्त्री से आसक्त नहीं होना चाहिए, पति को कभी पत्नी से आसक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन अफेक्शनेट होना चाहिए। अफेक्शनेट को क्या कहते हैं? स्नेही,
स्नेहल जैसे स्नेह दिखाना वगैरह, उसकी कर्तव्य है पत्नी के प्रति, पत्नी सेवा भी कर रही है, बच्चों को संभाल रही है, तो इसलिए अफेक्शनेट होना चाहिए, लेकिन आसक्त नहीं होना चाहिए उसके शरीर से। आसक्त हो गया वो पुरुष तो अगला जन्म उसका स्त्री का हो जाएगा। ऐसे भागवतम में बहुत सारे ऐसे कथाएं भी आती हैं। तो मिथ्याहंकार ये है, लेकिन इसके परे हम हैं, जो हम आत्मा है, जो सत चित आनंद का शरीर है। तो हमारा ये जो शरीर है भौतिक, ये असत है, क्योंकि पंचमहाभूत से बना है। पंचमहाभूत में विलीन हो जाएंगे, लेकिन हम सत है, चित, हम ज्ञान पूर्ण है आत्मा के तौर पे, लेकिन शारीरिक तौर पे हमें कुछ ज्ञान नहीं है। जैसे हम खाते हैं तो ऐसा समझ में आता है कि पेट भर गया, लेकिन आधे घंटे के बाद कितना प्रतिशत जो खाया है वो डाइजेस्ट हो गया, हजम हो गया, ये हमें समझ में नहीं आता। जब पूरी तरह से हो जाए और भूख लगती है तो समझ में आता है कि शायद सब हो गया अभी डाइजेस्ट, अभी शायद कुछ खाना चाहिए। तो ये ज्ञान हमारे शरीर में होता नहीं पूरी तरह से, लेकिन आत्मा में ज्ञान होता है आध्यात्मिक, और आनंद से भरा होता है आत्मा, आनंदमय होता है। आनंदमय अभ्यासात, यह आत्मा का स्वभाव है। लेकिन हमारा शरीर आनंद से नहीं, निरानंद है, शरीर में आनंद है नहीं। तो हम बोलेंगे हम मौज कैसे लेते हैं? जैसे अगर मैं आम रस पीऊं तो आनंद ऐसा जैसे होता है, वो आनंद क्या है, वो मानसिक स्तर पे है, वो मन का जो ये है थिंकिंग, उसके अनुसार होता है। जैसे समझिए अगर मेरे बहुत ही करीब के कोई रिश्तेदार मृत्यु को प्राप्त हुए और मुझे कोई कहेगा ये आम रस लो, 2 लीटर तुम्हारे लिए लाया, बहुत ही बढ़िया है, क्या मैं उसको आस्वादन कर पाऊंगा? शायद अपने मुंह को भी नहीं लगाऊंगा, लगाया तो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा मन दुखी है, क्योंकि मेरे परिवार वाले कोई तो चले गए हैं। तो मन के अनुसार वो हमें सुख दुख महसूस होता है, लेकिन आत्मा में आनंद होता है, जो सिर्फ आत्मा ही महसूस कर सकता है, परमात्मा भगवान के साथ अपना संबंध जोड़कर, अन्यथा वो संभव नहीं है। तो भगवान यहाँ जो 7वें अध्याय के अंत में अचानक बोलते बोलते अपने ऐश्वर्य के बारे में बातें करते करते अचानक उन्होंने ऐसे बहुत सारे शब्द बोल दिए 29 और 30 श्लोक में, जो 2 श्लोक है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य तन्तिये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाकिलम। अचानक उनका लैंग्वेज, उनकी भाषा थोड़ी बदल गई और टेक्निकल हो गई। कुछ शब्द उन्होंने बोल दिए जो समझ के थोड़े परे थे अर्जुन के, जैसे ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्मम, ब्रह्म अध्यात्मम ये शब्द आ गए। साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले च माम ते विदुर युक्त चेतसा। तो 8 करीबन चीजें भगवान ने बोल दी, जैसे साधि दैव, साधि भूत यानी अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, और प्रयाण काले मृत्यु के समय व्यक्ति को क्या सोच करना चाहिए। ऐसे 8 चीजें बोल दी फटाफट फटाफट 2 ही श्लोक में 7वें अध्याय के अंत में। तो फिर भगवान को अर्जुन प्रश्न पूछते हैं 8वें अध्याय के पहले 2 श्लोकों में 8 प्रश्न पूछते हैं। जैसे पहले में है किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। इसी 3 प्रश्नों के उत्तर अभी तीसरे में आ रहे हैं। किम तद ब्रह्म, वो ब्रह्म क्या है, किम अध्यात्मम, वो अध्यात्म क्या है, किम कर्म पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम है कृष्ण, ये कर्म क्या है, 3 इसमें ही हो गए। अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते, या अधिभूत और अधिदैव क्या है, ये भी 2 प्रश्न हो गए। फिर आगे पूछते हैं अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन मधुसूदन, अधियज्ञ क्या है और ये कहाँ रहते हैं, कोत्र, यज्ञ का स्वामी कौन है और वो शरीर में कैसे रहता है। तो ये 2 हो गए। और अंतिम प्रश्न प्रयाण काले च कथम गेयोसी नियतात्मा भी, प्रयाण काल के समय, मृत्यु के समय व्यक्ति आपको कैसे जान पा सकता है। तो 8 प्रश्न पूछ दिए उन्होंने, क्योंकि भगवान ने ही वो सब शब्द बोले थे 7वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में। तो अभी इन्होंने 2 ही श्लोकों में 8 प्रश्न पूछ दिए, जिसके आगे के 2 श्लोकों में, तीसरे और चौथे, तीसरा हम आज देख रहे हैं, इसमें भगवान 7 प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। और फिर 8वें प्रश्न का उत्तर जो है वो इतना बड़ा है, वही इस अध्याय का पूर्ण विषय है कि भगवत प्राप्ति, मृत्यु के समय व्यक्ति भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है। फिर इसका भगवान बहुत लंबे से उत्तर देते हैं कि वो कहते हैं कि जैसे 5वें में कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र न संशयः। अंत काले च मामेव, अंतिम काल में जब मृत्यु का समय आएगा तो मामेव, जो मेरा ही स्मरण करेगा, अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम। तो बोलना तो मुश्किल हो सकता है, अभी हम तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। अभी तो स्वास्थ्य अच्छा है, बोलना कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब मृत्यु का समय आएगा तो पूरा जो कफ वात पित्त, आयुर्वेद के अनुसार जो शरीर का पूरा जो स्वास्थ्य का मतलब है आपका कफ वात पित्त का संतुलन है, और थोड़ा ऊपर नीचे कुछ हो गया यानी आप अस्वस्थ है। आपका सर्दी हो सकता है, खांसी हो सकता है, वो कुछ तो ऊपर नीचे हो गया, कफ बढ़ गया, वात कम हो गया, जो भी कुछ है, तो इसके कारण आप बीमारी हो गए, तो वो आपका नाड़ी परीक्षण करके उनको समझ में आता है कि वात बढ़ गया, कब कम हो गया, जो भी है, तो बराबर दवाई देके उसको बराबर संतुलन कर देते, फिर से आप स्वास्थ्यमय जीवन जी सकते हैं। तो मृत्यु के समय बड़ी समस्या हो जाएगी हम सबकी। तो भगवान को याद करना, भगवान का नाम लेना बहुत ही मुश्किल है। हमारे प्रभुपाद कहते थे वो कि क्या वो श्लोक है राजा कुलशेखर का, प्राणे प्रयाण समये कफवात पित्तई कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। प्राणे प्रयाण समय, जब प्राण शरीर से जाएंगे, मृत्यु का समय आएगा, प्राणे प्रयाण समय कफवात पित्तई, कफवात पित्तई ये कंठावरोधन, ये हमारे कंठ को अवरुद्ध कर देगा, ऐसा पकड़ लेगा। जैसे अगर मेरा किसी ने गला पकड़ लिया अभी तो बोलना ही मुश्किल हो जाएगा, तो कुछ और ही आवाज निकलेगा, क्योंकि वो जो है ताकत, यहाँ जो वोकल कॉर्ड्स है वो दबाए जा रहे। तो वैसे कफवात पित्त के कारण हमारा अंतिम समय हरे कृष्ण महामंत्र बोलना हो सकता है नामुमकिन हो जाए। हो सकता है हम कोमा में ही है, तो सवाल ही नहीं होता, बोल ही नहीं पा रहा है, वो कोमा में है जीवित लेकिन वो नहीं कुछ बोल सकता। तो ऐसे स्थिति में भगवान को कैसे क्या भला कोई भगवान का नाम ले, भगवान के बारे में श्रवण कैसे करे, ये संभव नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण, मेरा स्मरण, भगवान का स्मरण संभव है, लेकिन कब संभव है? जब जीवन भर हम उनके बारे में, उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीला के बारे में श्रवण करेंगे, उनके बारे में बोलेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, कथा इत्यादि में भाग लेंगे, तब धीरे 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 भगवान से आसक्ति बढ़ती जाएगी और भगवान का स्मरण धीरे 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 बढ़ता जाएगा। जैसे स्वभाव की एक स्वाभाविक, जो मैरिड है, विवाहित है, वो सब देख सकते हैं। कितने जन मैरिड है, पुरुष या स्त्री भी? हाथ ऊपर कीजिए। काफी है, कुछ नहीं होंगे तो जो है। तो देखिए आपका विवाह होने के पहले पुरुषों के लिए स्त्री पत्नी, यानी पत्नी के लिए पति, आपको उनका कुछ स्मरण था नहीं, उनको पता ही नहीं था ऐसे कोई स्त्री, ऐसा कोई पुरुष दुनिया में है। लेकिन जैसे ही विवाह फिक्स होता है, फोटो वगैरह देखा है, शायद थोड़ा मिलना हुआ होगा, तो थोड़ा थोड़ा स्मरण, फिर अभी विवाहबद्ध होके साथ में आगे, अभी इतना स्मरण एक दूसरे का बढ़ता जाता है, बहुत तीव्रता से, यानी एक जैसे बन जाते हैं, है ना। तो वो स्मरण क्यों हुआ? क्योंकि साथ में आए, एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे से सुने, एक दूसरे से बातें की, एक दूसरे की सेवा की, है ना, ये सब, एक दूसरे के साथ घूमने फिरने गए, तो इसके कारण आसक्ति बढ़ गई, स्मरण बढ़ता जाएगा। पति ऑफिस में भी है तो पत्नी के बारे में सोच रहा है, पत्नी घर में भी है तो पति के बारे में सोच रही। तो ये स्मरण क्यों बढ़ा? पहले जो पता भी नहीं था ऐसा कोई पुरुष स्त्री है, अभी इतना कैसे हो गया? क्योंकि बहुत साथ में आए, बहुत सुना वगैरह, सब कार्य साथ में किए। तो उसी तरह से भगवान के बारे में सभी कार्य हमें साथ में आके करने हैं, भगवान कर में श्रवण करना, बोलना इत्यादि, फिर स्मरण बढ़ेगा और हो सकता है अंतिम काल में हमें भगवान का स्मरण हो पाए, भगवान की कृपा से होगा, अपनी इच्छा से नहीं होगा। लेकिन हम अपनी इच्छा दिखा सकते हैं जीवन काल में, मृत्यु के समय अचानक नहीं जमेगा। कोई कहता है कि मैं भगवान का नाम लेके भगवत धाम चला जाऊंगा, जब बूढ़ा हो जाऊंगा, ऐसा समझ में आया कि मरने को आया हूं, तो एक रिवॉल्वर ले लूंगा, एक हरे कृष्णा गोली मार के मर जाऊंगा। नहीं, लेकिन हरे कृष्णा बोलकर जो गोली गई यहाँ आपके दिमाग में, जब तक मृत्यु होगा उसके बीच में एक सेकंड भी है, उसमें आपको आपके पत्नी की, आपके कुत्ते की याद आएगी। कुत्ते की याद आ गई, अगला जन्म आपका कुत्ते का। तो इसलिए कुत्ते को पालना नहीं चाहिए घर में, उससे आसक्त नहीं होना चाहिए। वैदिक समाज में कभी भी कुत्ते के घर में प्रवेश था ही नहीं, वो कुत्ता घर के बाहर रखवाली के लिए। आज कितने सारे लोग कुत्ते के साथ ही रहते हैं, वो कुत्ते के लिए अपना जीवन तैयार कर रहे हैं। कुछ अमेरिका में तो लोग हैं अपना पूरा संपत्ति कुत्ते के नाम पर छोड़ के चले जाते, वो कुत्ता करोड़पति, अरबपति, खरबपति, और भिखारी मानो बैठे भीख मांगने के लिए, उनको दिन के 50 1-2 डॉलर भी नहीं मिलते। तो इस तरह से आज का मानव समाज विकृत स्थिति को प्राप्त हुआ है। तो भगवान का स्मरण हो सकता है अंतिम काल में, अगर हम जीवन काल में उनके बारे में श्रवण कीर्तन इत्यादि करें। तो यहाँ तीसरा जो श्लोक आया है, तो यहाँ 3 चीजों की भगवान उत्तर दे रहे हैं जो हम यहाँ देख रहे हैं।
अक्षरम ब्रह्म परमम, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। तो हम ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं। यानी मैं आध्यात्मिक हूं। ये पंच महाभूत का शरीर मैं नहीं हूं, मैं इसके परे हूं। मैं मन बुद्धि अहंकार भी सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूं, मैं उसके भी परे हूं। मैं सच्चिद आनंद आत्मा हूं, परमात्मा भगवान का एक अंश हूं, छोटा सा। तो ये पहले चीज है जो ब्रह्म के बारे में बताई जा रही है। भगवान पर ब्रह्म है, उसकी चर्चा भी आएगी आगे, प्रभुपाद करते हैं। और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। आत्मा का जो स्वभाव है उसको अध्यात्म कहते हैं या आत्म भी कहते हैं। तो हम बहुत बार कहते हैं कि हम आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखते हैं। ऐसे बहुत सारे हिंदी में शायद शब्द होगा, है ना, आध्यात्मिक, भौतिक, आध्यात्मिक। भौतिक यानी फिर शरीर से संबंधित, खाओ पियो मौज करो, ये जो है ये भौतिक जीवन हो गया। लेकिन आध्यात्मिक यानी हम आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखते हैं, यानी मंदिर जाना, फिर वहां थोड़ा जप करना, आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ना, ये सब आध्यात्मिक जीवन के अंतर्गत आता है। यानी आत्मा की जो का जीवन शैली है उसको आप आजमा रहे हैं आपके जीवन में, यानी आप अध्यात्म में रुचि रखते हैं। तो वही बताया जा रहा है, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। और हम जो शरीर में रहते हुए जो कार्य करते हैं, भौतिक कार्य, उसको कर्म कहते हैं। तो ये कर्म के अनुसार हमारा अगला स्थिति भी तय हो जाता है। जैसे बचपन से पहली कक्षा से 10वीं 12वीं तक वो जो अच्छे से पढ़ाई करेगा, फिर वो आगे डॉक्टर बनने के लिए, MBBS या फिर इंजीनियर बनने के लिए वगैरह कहाँ जा सकता है वो तय हो सकता है। जो पहले ही फेल होता जा रहा है 8 स्टैंडर्ड में, 9 स्टैंडर्ड में, आगे जा ही नहीं पा रहा है वो, तो वो डॉक्टर इंजीनियर बनने का सवाल ही नहीं उठता। तो इसी तरह से हम कौन से कार्य करते हैं इसके अनुसार हमारा अगला शरीर भी तय हो जाता है, जिसके बारे में प्रभुपाद बहुत अच्छे ढंग से यहाँ बता रहे हैं तात्पर्य के अंतर्गत। तो इनमें जो प्रभुपाद ने तात्पर्य में कुछ मुद्दे दिए हैं उसका हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो हम आत्मा के स्तर पे भगवान के अंश है। हम सब वैकुंठ जगत से हैं। कुंठ यानी दुख, वै यानी बिना, बिना दुख के जो स्थान है उसको वैकुंठ जगत कहते हैं, जहां भगवान का नित्य निवास रहता है। ऐसे बहुत सारे वैकुंठ ग्रह है। भगवान रामचंद्र जी का जो वैकुंठ ग्रह है उसका नाम अयोध्या वहां भी है, और दूसरा नाम साकेत है। यहाँ भी अयोध्या आपके उत्तर प्रदेश में है इधर, लेकिन वो आध्यात्मिक नित्य स्थान है। वहां का छोटा भाग वो यहाँ प्रस्तुत हो गया है भारत भूमि में अयोध्या के रूप में। वैसे भगवान कृष्ण का धाम है गोलोक वृंदावन, वो भी यहाँ प्रकट होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान आ जाते हैं जब धर्म कम हो जाता है, अधर्म बढ़ जाता है। धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान बार बार युग युग में आते रहते हैं। अलग अलग अवतार है उनके, तो उसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा आती है। तो हम वहां से हैं, भगवान से द्वेष कर कर हम यहाँ आए हैं इस संसार में भोग करने के लिए। तो इसलिए हमें एक शरीर दिया जाता है इस भौतिक वातावरण के साथ मेल जोल रखने के लिए। जैसे अभी हम सब मानव पृथ्वी के निवासी है, समझिए आपको 5 घंटे एक समुद्र के अंदर रहना है, अंदर। तो क्या इसे शरीर के साथ रह सकते हैं हम तो मर जाएंगे उधर। तो इसलिए वो डाइविंग सूट रहेगा, वो पहन लो, सब उसका ऑक्सीजन बॉटल्स रहेंगे, तो उसका वो सब सप्लाई है 5 घंटे के लिए। तो आप रह सकते हैं पानी के अंदर, क्योंकि पानी में हमारा मेलजोल नहीं हो सकता। मछली है वो पानी में ही पैदा होता है, उधर ही जीता है, उधर ही मर जाता है, पूरा जीवन पानी में। उसको बाहर निकाले तो मर जाएगा बेचारा। तो वैसे ही हम भौतिक जीवन में आए हैं, भौतिक वातावरण में आए हैं, हम आध्यात्मिक है। तो इसके साथ मेलजोल करने के लिए हमें ये शरीर दिया है पंच महाभूत का, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड ये पंच महाभूत से बना हुआ है। वो पंच महाभूत का थोड़ा सा भाग लेकर ये हमारा शरीर बनाएगा। जैसे हम सब जानते हैं जो हम आटा बनाते हैं गेहूं का वगैरह ना, उसको पानी डाल के वगैरह अच्छा मरोड़ के एकदम उसका, फिर उसके गोले बनाते छोटे छोटे, और फिर उसको हम चपाती रोलिंग करके रोस्टिंग करते। तो उसी तरह से वो जो पूरा आटा है वो ब्रह्मांड है, पंच महाभूत का पूरा गोला। उसमें से छोटे छोटे गोले निकाल के हम जो चपाती बनाते हैं, 1-1 2-2 चपाती, तो वैसे हमारे सबके शरीर है, पिंड है ये। तो और वो बड़ा ये है, तो वहां से ये बनते हैं ये सब हमारे शरीर। तो ये शरीर हम नहीं है, हम आध्यात्मिक है। तो लेकिन इस शरीर में आने के बाद फिर हम भौतिक प्रकृति माया के द्वारा फंस जाते हैं। फिर ये मैं पुरुष, मैं भारतीय, मैं ये, मैं वो, फिर मेरा अहंकार, ममकार, मैं
और मेरा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरा समाज, मेरा देश, मेरा ये, मेरा वो, सब ऐसा मेरा 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 मैं और मेरा, इसी में हम सब फंसे रहते हैं। और इसके कारण इसके अनुसार अगला शरीर भी तय हो जाता है। मृत्यु के समय क्या विचार करते हैं, तो जिससे आसक्त है उसके बारे में सोचेंगे, अगला शरीर उसका मिल जाएगा। जैसे हमने कहा कुत्ते से आसक्त है तो कुत्ते का शरीर मिलेगा। जैसे हमारे एक देश के एक क्या कहते हैं, माजी पंत प्रधान, तो बताएं कुछ हॉरोस्कोप जो देखते हैं कि वो स्विट्जरलैंड में कुत्ते बन गए। क्यों? क्योंकि कुत्ते से आसक्त रहे। तो स्विट्जरलैंड, अच्छा कुत्ते बने लेकिन स्विट्जरलैंड में बने हम बोलेंगे, लेकिन बने तो कुत्ते ही ना। तो इस तरह से आसक्त नहीं होना चाहिए। कितना बड़ा पद मिला भारत भूमि में, लेकिन उसके गलत उपयोग के कारण कहीं और कुत्ते जाके बन गए। तो ऐसी हमारी अधोगति ना हो जाए, दुर्गति ना हो जाए, दुर्दशा ना हो जाए, तो इसलिए प्रयत्नशील होना चाहिए मानवों को। मानव ही है जो बुद्धि रखते हैं और उसका सदुपयोग करके भगवत भक्ति में लगकर वो अपने जीवन की परिपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। जो सांसारिक लोग हैं, संसार में हैं, पति पत्नी परिवार, आप उधर रह सकते हैं, लेकिन भगवान को जोड़ना है अपने जीवन में। कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन जोड़ना है। जो भगवान को जोड़े उसको योग कहते हैं। कर्मों के साथ जोड़े तो कर्म योग, ज्ञान के साथ जोड़े तो ज्ञान योग, ध्यान से जुड़े तो ध्यान योग, भक्ति से जुड़े तो भक्ति योग। तो इस तरह से भक्ति में जुड़ जाना चाहिए। तो हमारा असली स्वभाव है कृष्ण के हम दास हैं। लेकिन इस भौतिक संसार में हम सोचते हैं कि मैं अपने पत्नी का दास हूँ, मेरे पति का दास हूँ, या पति की दासी हूँ, और फिर बच्चों के हम दास हैं, परिवार के दास हैं, समाज के दास हैं, देश के दास हैं। तो ऐसे करते 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 हम बहुत सारी उपाधियों में फंस गए हैं। ये हमारी कोई भी उपाधि नहीं है। तो भक्ति का एक परिभाषा है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। भक्ति की परिभाषा, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सभी उपाधियां छोड़कर, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, कुछ भी नहीं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, निर्मल हृदय से ये जानना, ऋषिकेन ऋषिकेश, भगवान का एक नाम ऋषिकेश है। हमारी इंद्रियों का संस्कृत शब्द है ऋषिक। ऋषिक के जो ईश स्वामी, ऋषिक के ईश ऋषिकेश, वो भगवान। इसलिए आज देखते हैं हम नॉर्थ इंडिया में आगे एक ऋषिकेश करके एक स्थान भी है हरिद्वार के ऊपर, तो ऋषिकेश है। तो ऋषिकेन, हमारे इंद्रियों के द्वारा ऋषिकेश भगवान कृष्ण की सेवा करना, इसको ही भक्ति कहते हैं। तो ये हमें एक भक्ति करना चाहिए, इसके द्वारा मानव जीवन की परिपूर्णता प्राप्त करेंगे। तो इस संसार में हमारे जो स्वभाव है सोचना कि मैं यहाँ का हूँ, ये भूलना होगा, ये उचित नहीं हमारे लिए। तो भगवान सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है और हमें मार्गदर्शन देते हैं। रोज रात को हम जब सो जाते हैं बिस्तर के ऊपर, तो प्रायः हम मरे ही रहते हैं। कुछ भी पता नहीं होता कि मैं जीवित हूँ, मरा हुआ हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, उज्जैन में हूँ, पूना बॉम्बे में हूँ, जमीन पे हूँ कि 10th फ्लोर पे हूँ, कहाँ हूँ, कुछ भी समझ में नहीं रहता। सब प्रायः मरे ही रहते हैं। लेकिन सुबह उठते हैं तो परमात्मा जो है हृदय में, हम आत्मा है, बाजू में परमात्मा है, वो गाइडेंस के देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं कि उठो, तुम फलाना फलाना व्यक्ति हो, जॉब के लिए लेट हो रहे हो, ये करो वो करो इत्यादि। ये सब जो मार्गदर्शन है परमात्मा अंदर से देते हैं। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, 3 चीजें में भगवान परमात्मा के रूप में हमें मदद करते हैं। मत्तः स्मृति, स्मृति हमारे अंदर रहती है कि जो भी स्मृति है पूर्व की वगैरह। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम, ज्ञान जो अभी मैं बोल रहा हूँ आप सब ग्रास्प कर पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, आप ज्ञान अर्जन कर पा रहे हैं, तो ये भी परमात्मा की कृपा से होता है। और फिर अपोहनम, विस्मरणम, भूल जाना, ये भी परमात्मा का ही हमारे ऊपर आशीर्वाद है। जैसे समझिए हमारे बहुत ही करीब के व्यक्ति के परिवार वालों की मृत्यु हो गई तो कितना दुख होता है। जैसे हमने उदाहरण दिया, मैंगो जूस भी हम उसको आस्वादन नहीं कर पाएंगे, पीने की भी इच्छा नहीं है। तो ऐसे ही अगर हमारा जीवन बीतता रहा आगे के 10 साल 20 साल, तो हम पागल ही बन जाएंगे। तो इसलिए भगवान की कृपा से धीरे धीरे जैसे दिन बीतते जाते हैं, 13वां हो गया, थोड़ा याद है, फिर और 1 साल के बाद वर्ष श्राद्ध हो गया, फिर 2 साल हो गए, 3 साल, धीरे धीरे जो मृत हो गए उनको हम धीरे धीरे भूलते जाते हैं। तो ये हमारे लिए अच्छा है, नहीं तो हम पागल जैसे ही हो जाएंगे। तो ये भगवान परमात्मा की कृपा से हमारे सबके लिए ऊपर ये कृपा है। तो इसके लिए हमें परमात्मा या भगवान परम सत्य जो है उनके 3 ये बताए गए हैं स्तर या 3 स्वरूप बताए गए हैं। वदंती तत्तत्वविदस् तत्वम यज्ञानम अद्वयम
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य के तीन प्रकार यानी तीन स्वरूप है। पहला है ब्रह्मन, जो भगवान के शरीर से बहुत ही दिव्य कांति प्रकाश निकलता है। आपने अगर फोटो देखे भगवान के, जब देखते हैं उसके उनकी सर के बाजू में ऐसा देखते हैं बहुत ऐसा प्रकाश दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि असलियत में भगवान के शरीर से सिर्फ सर से नहीं निकलता, वो पूरे शरीर से निकलता है, लेकिन एक इंडिकेटिव के रूप में दर्शाने के लिए सर के दिखाते हैं, लेकिन पूरा शरीर से भगवान का दैदीप्यमान शरीर रहता है, चमक निकलती है, बहुत प्रकाश निकलता है। और वैसे ही वैकुंठ जगत से भी प्रकाश निकलता है, वह स्वयं प्रकाशी होते हैं वैकुंठ जगत। भौतिक जगत स्वयं प्रकाशी नहीं है, ये अंधेरे में है, पूरे अंधेरे में। इसलिए यहाँ सूरज की जरूरत होती है। दिन में सूरज डे लैम्प के समान है और रात में चंद्रमा नाइट लैम्प के समान है। उससे थोड़ा लाइट प्रकाश फैलता है, हम एक दूसरे को थोड़ा देख सकते हैं। और फिर उसी सूरज के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, फायर वगैरह, फिर वो भी हमें थोड़ा सा दिखाने में मदद करता है। नहीं तो ये संसार पूरा अंधकार रूपी है। अगर सूरज, चंद्रमा, इलेक्ट्रिसिटी और आग ना हो तो हम एक दूसरे को देख भी नहीं पाएंगे, अपने आप को भी नहीं देख पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये स्वयं प्रकाश नहीं है। यहाँ प्रकाश के साधन माध्यम कुछ भगवान ने रखे, लेकिन आध्यात्मिक संसार में बहुत प्रकाश आता है। तो जो प्रकाश है पूरे संसार में फैल जाता है ब्रह्मांड में, तो उसको कहते हैं ब्रह्मन या ब्रह्म ज्योति। वो आध्यात्मिक ज्योति है, भगवान के शरीर से निकली है, इसलिए ब्रह्म आध्यात्मिक, और वैकुंठ जगत से निकले वो भी आध्यात्मिक ही है, तो इसलिए ब्रह्म ज्योति कहते हैं। उसके ऊपर है परमात्मा, जो सभी के हृदय में स्थित हो जाते हैं, वो क्षीरोदक्षाई विष्णु है। उसकी बहुत विस्तार से चर्चा है, अभी समय नहीं है, लेकिन संक्षिप्त में यह है कि जो परमात्मा होते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु, तीन विष्णु में से एक जो है क्षीरोदक्षाई विष्णु, वो परमात्मा के रूप में हर कण कण में निवास करते हैं और हर व्यक्ति के हृदय में भी निवास करते हैं, और वहां से हमें मार्गदर्शन देते हैं। जैसे अगर आईना है, मैं अपना चेहरा आईने में देख सकता हूँ, हाँ, लेकिन अगर मैं आईने के 100 टुकड़े कर दूं तो मुझे 100 मेरे चेहरे दिखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं 100 रूप वाला हो गया हूं, मैं एक ही रूप हूं, लेकिन उसके 100 टुकड़े हो गए तो इसलिए मुझे 100 अपने रूप दिख रहे। तो उसी तरह से जो परमात्मा है, हर किसी के हृदय में एक ही वो विष्णु है, क्षीरोदक्षाई विष्णु, लेकिन क्योंकि हर किसी के हृदय में है तो उनको अपने अपने परमात्मा की अनुभूति होती है। तो ये परमात्मा है, और इसके परे भगवान है। जो गुणों से पूर्ण है उसको गुणवान कहते हैं, जो रूप से पूर्ण है उसको रूपवान कहते हैं, जो धन से पूर्ण है उसको धनवान कहते हैं, तो जो भग से पूर्ण है उसको भगवान कहते हैं। भग यानी ऐश्वर्य यानी वैभव, जिनके पास 6 वैभव है उनको भगवान कहते हैं। जो पराशर मुनि व्यासदेव जी के पिताजी इसकी परिभाषा बताते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रश्च वीर्यश्च यशश्च श्रिय ज्ञानम विज्ञानम वैराग्यम ज्ञानम वैराग्यम च षण्णम भग इति गणा। तो जिसमें बहुत संपत्ति है, सब संसार की संपत्ति जिनकी है, वो एक उनका वैभव हुआ। ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य, उनकी शक्ति बहुत है। अभी मैं ये तो उठा सकता हूँ, या ये बॉटल भी उठा सकता हूँ, ये पूरा बैग होगा 1-1.5 किलो का, तो ऐसे तो मैं पकड़ सकता हूँ इसको। लेकिन ऐसे ही बोला जाए कि 1 घंटे के लिए पकड़े रखिए तो थोड़ा सा समस्या हो जाएगा। अगर वही बोले 10 घंटे के लिए पकड़ के रखिए तो और वो हाथ अकड़ जाएगा थोड़ा, और वही अगर 2 दिन पकड़ के रखना है तो शायद वो हमारा हाथ ही गिर जाएगा नीचे, नहीं, बहुत तकलीफ होता है। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के ऊपर 7 दिन 7 रात के लिए लगातार वो गोवर्धन पर्वत ऐसे उठाया जैसे कुछ वजन ही नहीं है उसका। और वो कितना है आज की तारीख में 21 किलोमीटर उसका सरकमफरेंस है, क्या कहते हैं, अगर पूरा जाएंगे तो 21 किलोमीटर है वो। तो भगवान ने इतना बड़े, जो भी है आप जानते हैं, तो 21 किलोमीटर यहाँ से लेके ऐसा पूरा प्रदक्षिणा करेंगे तो 21 किलोमीटर, उसको भगवान ऐसे ही उठाए बिना किसी कष्ट के। तो ये भगवान है, सभी उनमें शक्ति है। ऐश्वर्य से समग्रश्य वीर्यश यश, उनका यश पूरे संसार में फैला हुआ है। 75% जो पॉपुलेशन है वो भगवान का स्मरण करते हैं, क्योंकि वो आध्यात्मिक संसार वैकुंठ जगत में। 25% इस संसार के लोग भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन वहां के ज्यादातर लोग भगवान को हमेशा नित्य याद करते रहते हैं। वीर्यश यशश श्रिय, उनका सौंदर्य बहुत ही अनुपम है, उसकी कोई उपमा दी नहीं जा सकती। भगवान के जैसा सुंदर कोई नहीं है। इस भौतिक संसार की जो विश्व सुंदरी होती है, मिस यूनिवर्स, वो जो स्वर्ग लोक की सबसे कुरूप अप्सरा होती है, उसके सामने वो कॉकरोच या मेंढक के समान दिखती है हमारी विश्व सुंदरी। और स्वर्गलोक से सबसे सुंदर जो अप्सरा है, जैसे कह सकते हैं हम मेनका,
रंभा, उर्वशी, मेनका बहुत अच्छे हैं। तो वो लक्ष्मियां जो है वैकुंठ की, उनके सामने ये अप्सराएं कॉकरोच या मेंढक के समान दिखती है। तो वो लक्ष्मियां इतनी सुंदर है और भगवान तो उनके भी स्रोत है। तो भगवान सबसे सुंदर है। यशस्व श्रिय ज्ञानम, उनका ज्ञान भगवता आज भी पूरे संसार में लोग पढ़ते हैं। और वैराग्य, इतना होने के बाद भी भगवान इस संसार से आसक्त नहीं रहते, आते हैं, अपना जो लीला बता दिखाते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, वापस भगवत धाम चले जाते हैं। तो इस तरह से भगवान के धाम जाने के लिए हमें प्रयुक्त होना चाहिए, हमें उत्साही होना चाहिए। और ये सिर्फ भक्ति से होता है, भक्ति कर कर ही। तो भक्ति होती है 9 प्रकार से: श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। भगवान के बारे में श्रवण करना, जैसे परीक्षित महाराज ने 7 दिन 7 रात लगातार भगवान सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम सुना। तो वैसे ही भगवान के बारे में बोलना, जो सुखदेव गोस्वामी ने खुद 7 दिन 7 रात लगातार बोलते ही रहे। तो श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, प्रहलाद हमेशा विष्णु का स्मरण करते रहते थे, भगवान का स्मरण करते रहते थे। पर अर्चनम, पाद सेवनम, भगवान के चरणों का मालिश करना, जैसे माता लक्ष्मी हमेशा भगवान के चरणों में रह के मालिश करती है। तो पाद सेवनम। अर्चनम, भगवान की पूजा अर्चना करना, जैसे पृथु महाराज ने किया था। वंदनम, भगवान को दंडवत नमस्कार करते रहना। तो जैसे इन्होंने इनका नाम अक्रूर है, अक्रूर जी थे कृष्ण के चाचा, उन्होंने किया था, जिनको कंस ने भेजा था मथुरा से वृंदावन। अर्चनम, वंदनम, दास्यम, भगवान की दास रूप में सेवा करना, जैसे हनुमान जी हमेशा दास रूप में भगवान की सेवा करते। किम करोमी इति किंकरः, मैंने क्या करूं मैं, बताइए। तो ये किंकर, दास, सेवक का भाव होता है, वो हनुमान जी का हमेशा था राम जी के प्रति दास। और फिर सख्य भाव, जैसे अर्जुन का था। और फिर आत्मनिवेदनम, भगवान के प्रति पूरी तरह से शरणागत हो जाना, जैसे बलि महाराज ने किया था भगवान वामन देव के प्रति। जब वो 3 पद भूमि मांगे थे, सब कुछ उनको न्यौछावर कर दिया, तो इसको आत्मनिवेदन कहते हैं। तो ये 9 में से कोई भी एक हम कर सकते हैं भक्ति, या 2 कर सकते, 3, जैसे समय के अनुसार इत्यादि, और अपने जीवन की परिपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। और ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम भगवान नहीं है, हम पर ब्रह्म नहीं है, हम ब्रह्म है जरूर, अहम ब्रह्मास्मि, मैं आध्यात्मिक में हूँ, मैं ये भौतिक नहीं हूँ, भौतिक शरीर नहीं हूँ मैं। ये भौतिक तो आज दिख रहा है, कल किसी को दिखेगा नहीं, ये मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन मैं आध्यात्मिक हूँ, भगवान का छोटा सा अंश हूँ। भगवान कहते हैं ममैवांश जीवलोके जीवभूतः सनातनः, ये जो जीवात्मा मुझसे आया है ये मेरा अंश है, मेरा ही है वो। मम एव, मेरा ही है। जैसे ये है, क्या नाम है इनका जो बैठे हैं, आपका नाम क्या है? शिवांश। हाँ, आपके पिताजी किधर है? इधर नहीं है। माँ? ठीक है, तो कहीं और है। तो अगर इनके पिताजी इधर ही बैठे हैं और मैं पूछूं ये शिवांश किसका बेटा है, तो तुरंत पीछे बैठे तो बोलेंगे वो मेरा बेटा है। आपका ही बेटा है क्या? तो क्या बोलेंगे? मेरा ही है वो। नहीं, आप क्या डाउट कर रहे हैं क्या? मेरा ही ब्लड का है वो, है ना? तो जोर से बोलेंगे। तो ऐसे भगवान बोल रहे हैं मम एव अंशः, मेरा ही अंश है जीवात्मा, तो हम सब भगवान के हैं। तो इतना जोर से बोल रहे भगवान, मम एव अंश जीवभूतः सनातनः, जीवलोके सनातनः। तो सनातन समय के लिए हम भगवान से अंश के रूप में आए हैं और अभी कभी भगवान में विलीन नहीं हो सकते। जैसे माता, बच्चा माँ के गर्भ से आता है, क्या वापस गर्भ में चला जाता है? नहीं, वो आ गया, एक सेपरेट यूनिट हो गया, वो जीवित होके फिर वो दूसरा जीवन जीता है। माँ को प्रेम रहता है जरूर, लेकिन वो अब अलग व्यक्तिमत्व हो गए, अभी कभी माँ में वो विलीन नहीं हो सकता। उसी तरह से हम भगवान से आते हैं, भगवान के अंश है, लेकिन भगवान में विलीन नहीं हो सकते। भगवान के हम सनातन रूप से अंश है। तो भगवान की सेवा कर कर भगवत धाम जाने के लिए हमें उत्साही होना चाहिए। वो उधर हमारा शाश्वत जीवन है, यहाँ हम शाश्वत जीवन नहीं जी सकते। जैसे हमने कहा 2099 में हम में से कोई भी यहाँ इस उज्जैन में हो, भारत में नहीं रहने वाला। तो जहाँ है अभी मानव शरीर में, तो भगवान की भक्ति कर, अपने हृदय को शुद्ध कर भगवत धाम लौट सकते हैं भगवान की सेवा में। वहां भगवान के अनंत भक्त जो है भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। हम यहाँ आके अभी यहाँ कुछ अपना ही जीवन, भौतिक जीवन जी रहे। तो ये भौतिक जीवन जीते जीते हमें आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक भक्ति करनी चाहिए, फिर शुद्ध होके वहां जा सकते हैं, भगवान की सेवा में हम जारी रख सकते हैं वहां। तो बोलने के लिए बहुत है, यहीं पे विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
कहाँ कहाँ से प्रश्न है? अच्छा प्रभु जी, जैसे कि आपने भी मन के बारे में बताया क्लास स्टार्ट होने के पहले, तो प्रभु जी ब्रह्म उपनिषद में बोलते हैं कि मने मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो, और वहीं पे गीता में भगवान भी मतलब अर्जुन जो है भगवान को कहते हैं कि चंचलम ही मना कृष्ण प्रमादि बलवरम तस्याम निकम निवायो सुदुष्करम, और उसमें भी भगवान बताते भी हैं कि कैसे मन को कंट्रोल करना है, असंशय महाभाव मनोदुर्गम। तो प्रभु जी हमको पता तो है, हम जानते हैं कि मन को कैसे कंट्रोल करना है, अभ्यास करना है, वैराग्य रखना है। प्रभु जी कभी कभी हम इन चीज़ों को नहीं कर पाते, हमको पता होता है फिर भी हम चीज़ों को मतलब नहीं करके। प्रयत्नशील रहना होगा, उत्साह, निश्चय, धैर्य, धीरज की भी जरूरत है। जैसे आप क्या कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आप जॉब कर रहे हैं? जॉब करता हूँ प्रभु जी, हाँ, तो पढ़ाई क्या की उसकी पहले? इंजीनियरिंग। हाँ, तो कितने साल गए उसमें? काफी टाइम काफी गए ना। एलकेजी यूकेजी भी उसका ही पार्ट है ना। जी। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फिर फर्स्ट से लेके 12th तक, फिर उसके आगे 4 साल। तो इतना समय एक पेपर प्राप्त करने के लिए, जिसको कहते हैं इंजीनियरिंग डिग्री, इतना समय आपने दिया। तो ये मन तो बहुत ही सूक्ष्म है, भगवान की वो शक्ति है, तो इतना आसानी से कैसे क्या काबू होगा वो? लेकिन करोड़ों जन्मों के लिए हम भगवान से विमुख होके भौतिक संसार में अलग अलग 84 लाख योनियों से गुजरते हुए भोग कर रहे हैं, है ना। तो भगवान की सत्ता के विरोध में गए थे, तो अभी वापस आ रहे हैं, लेकिन समय तो लगेगा ना, तो थोड़ा धीरज भी होना चाहिए। और प्रभु जी एक सवाल और था, अभी जो आपने श्लोक बताया अंत काले च मामे वस्मि नुक्ता करो, इसमें प्रभु जी जैसे कि हम हमारे अटैचमेंट जो रहते हैं घर के प्रति या दूसरी चीजों के प्रति भी रहते हैं, तो वो कैसे? तो वो भगवान के लिए, भगवान से जोड़ना है उसको। आपका घर नहीं, भगवान का घर है वो, उसको मंदिर बना दीजिए, भगवान की स्थापना कीजिए। जैसे सामान्य व्यक्ति के घर में प्रवेश करेंगे तो एक बड़ा स्क्रीन दिखता है, टीवी वगैरह, है ना, उसके घर का वो जैसे भगवान ही बन जाता है। तो हम आपके घर में कोई प्रवेश करे तो तुरंत उसको भगवान का बड़ा ऑल्टर, फोटो या ऐसा कुछ तो दिखना चाहिए, जहाँ आप नित्य रूप से भगवान के सामने जप करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान को भोग अर्पण करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो ऐसे भगवान के लिए आपका घर समर्पित कर दीजिए, और आपके परिवार वालों को भी भगवत भक्ति में प्रेरणा दीजिए। अगर प्रभु जी वो रोकते हैं तो? वो रोकते तो यहाँ आके आप भक्ति कर सकते हैं, वहां नहीं जम संभव तो यहाँ के नहीं, बार बार घर से इधर आ सकते हैं आप। नहीं, वो आना, वो चाहते ही नहीं कि मैं आऊं करके। तो उनको ना बताते हुए भी आप आ सकते हैं। उनको बोलिए कि मैं गया था थोड़ा घूमने। अब घूमना ही तो है इधर, है कि नहीं? यस। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि किस रूप में भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहिए? जैसे सांख्य से, दास नहीं, है। वो नहीं, दास ही केवल जीवेर दास। स्वरूप है, कृष्णेर नित्य दास। और फिर आप भगवत धाम में कौन है बाद में रिवील होगा, तो उसकी अभी चिंता नहीं करना है, दास के रूप में ही सेवा करना है। प्रभुपाद ने कहा यहाँ तक कि हम राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, जैसे राधा मदन मोहन है, लेकिन जो पुजारी है उनको पूछिए, वो लक्ष्मी नारायण के रूप में उनकी सेवा करते हैं। क्योंकि अगर सोचेंगे ये जवान लड़की है राधा, ये जवान लड़का है मदन मोहन, हाँ, तो मैं भी जवान, तो हम तीनों जवान, ऐसे नहीं चलेगा। वो माता है राधा रानी, और वो कृष्ण नारायण के स्वरूप, नारायण के स्रोत है, तो लक्ष्मी नारायण के रूप में सेवा करनी होती है, यानी दास के रूप में। तो वैसे राधा कृष्ण के रूप में हम नहीं सेवा करते हैं उनकी, नहीं तो अपराध हो जाएंगे, हम उनको एक जवान लड़का लड़की समझ के अपराध कर बैठेंगे। तो इसलिए माता पिता के रूप में उनकी, जैसे लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी यानी माता, जगन माता, नारायण यानी पिता, तो उस रूप में सेवा करनी होती है। तो दास के रूप में सेवा करते रहिए, हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए, गुरु के आश्रय में रहिए, तो जो आप है आध्यात्मिक संसार में बाद में पता चलेगा, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे यस माता जी, उधर उस तरफ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, मैं दंडवत प्रणाम। क्वेश्चन आपके करना प्रश्न का चाहती उत्तर। हूँ। जैसे भगवत गीता में भगवान जी ने बोला है अंत काले च मामेवम स्मरण मुक्तत्वम च कलेवरम, तो सिर्फ क्या अंत काल में भगवान का स्मरण करने से भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है, या फिर सारा जीवन भगवान सारे का जीवन भर प्रयास है, अंतिम क्षण में परीक्षा है। जैसे एक साल जो हम एग्जाम दे रहे हैं एनुअल पैटर्न में, अंतिम में परीक्षा होती है, लेकिन पूरे साल भर में वो सराव करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। स्कूल कॉलेज में जाना, वो सब सीखना, उसका होमवर्क करना, ये करना वो करना, वो सब प्रैक्टिस है, वो सब प्रिपरेशन है, तैयारी है, और अंत में उसकी परीक्षा होगी। भजन कर ले, साधन कर ले, मरते जान ले होए, शायद बांग्ला में प्रभुपाद कहते थे, जो भी आपने भजन किया है जीवन काल में, है ना, भजन कर ले, साधन कर ले, जो भी साधन किया है, मरते जान ले होए, मरते समय पता चलेगा क्या किया है आपने, समझ रहे।
जैसे अभी हम तो साधु के रूप में दिख रहे हैं, किसी को लगा अरे इन्होंने बोल भी दिया, इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वो तो बोल तो दिया, लेकिन असलियत में किया कि नहीं वो अंतिम काल में ही समझेगा। अब भगवान तो जानते हैं कितना समर्पित किया है, असलियत में कितना नहीं किया है, और उसकी असली परीक्षा हर किसी की मृत्यु के समय ही होगी। यदि हमने सारा जीवन भगवान के लिए स्मरण किया है, दास बन के जिया, और अगर अंत काल में उनका स्मरण ना हो तो फिर भगवत प्राप्ति नहीं ऐसे होगी। कैसे भगवान होने देंगे? क्या आपने जीवन भर उनकी सेवा की, भक्ति की, श्रवण कीर्तन इत्यादि किया, तो कैसे वो आपको स्मरण नहीं देंगे? वो उनके हाथ में है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अब भगवान कहते हैं कि जो हमेशा मेरी सेवा में लगता है, तो उसको मैं स्मरण ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, मैं स्मरण दिलाऊंगा। भगवान का स्मरण हम अपने बलबूते पे कभी भी नहीं कर सकते, न तो जीते जी न मरते समय, लेकिन भगवान की कृपा से होगा। तो भगवान क्या देखते हैं? हमारे इसको देखते हैं, एंडेवर, हमारे प्रयत्न को देखते हैं, कितना प्रयत्नशील है। जैसे सामान्य जो एग्जाम होती है, वो हो सकता है वो लड़के ने कॉपी करके लिख दिया, उसको अच्छे मार्क्स पास भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कुछ इधर उधर गोलमाल किया है और टीचर को पता भी नहीं होता है। वो एग्जाम पेपर पे खाली रोल नंबर रहता है, उसका नाम भी नहीं रहता। और वो टीचर हो सकता है बोर्ड एग्जाम्स वगैरह, यूनिवर्सिटी एग्जाम, वो तो कहीं और शहर में चले गए, उसको पता भी नहीं कौन वो लड़का है, उसका क्या बैकग्राउंड है, कितने कॉलेज में उसने लेक्चर्स अटेंड किए या एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो थे लेबोरेटरी में क्या किया, उनको कुछ भी पता नहीं है। वो खाली पेपर में देख रहे हैं कि ये प्रश्न का उचित उत्तर दिया है कि नहीं। तो ऐसी भक्ति की परीक्षा नहीं होती। भगवान वो नहीं देखते, भगवान देखते कि जीवन काल में कैसे बिताया है। और वो भगवान तो हर किसी का नोट रखते हैं। हम सबकी जो हिस्ट्री है भगवान को पूरी पता है। हम एक दूसरे को फंसा सकते हैं, भगवान को कोई फंसा नहीं सकता। छठो शाठ्यम, जो फंसाने वाले हैं चीटर से, उनमें सबसे बड़े चीट मैं हूं, भगवान कहते हैं। छठो शाठ्यम, जो भी चीटर्स है उनमें सर्वश्रेष्ठ चीटर मैं ही हूं, भगवान कह रहे। जबरदस्त है। हरे कृष्ण। तो चिंता मत कीजिए, आप भक्ति करते रहिए, भगवान उसका बराबर स्वरूप फल दे देंगे। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज मेरा पहला दिन है। जय, आपका स्वागत है। हाँ, और हम आशा करते हैं कि आप ऐसे बहुत दिनों दिन इधर आते रहे अच्छा, पूरे जीवन काल में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। मैं ये कह रही थी कि जैसे सभी को पता है कि क्या गलत है क्या सही है। जैसे एक चोर चोरी करता है तो उसे भी पता है कि नहीं, चोरी करना बहुत गलत बात है, बट लेकिन फिर वो क्यों चोरी करता है? कि क्यों उसको भगवान ऐसी बुद्धि देता है? जैसे भगवान में आके मंदिर में माथा भी टेकेगा और दूसरी तरफ जाके चोरी भी करेगा, तो क्यों उसकी बुद्धि को ऐसा पलटा भगवान ने कि वो चोरी कर रहा है? यही प्रश्न अर्जुन ने भी पूछा है। अतक्केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बल्लादिवो नियोजित। आप वो भाव को प्रकट कर रही है, वही अर्जुन भी बोल रहा है। अथक्केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः, वो क्या अंदर का ऐसा एक फोर्स है, एक दबाव, एक प्रेशर है जिसके कारण व्यक्ति पाप करता है। अनिच्छन अपि, इच्छा न होते हुए भी, वार्ष्णेय बलादिव नियोजित, जैसे उसके ऊपर बलात्कार किया जा रहा है, जोर जबरदस्ती जैसे उससे चोरी करवाया जा रहा है वगैरह। तो ये क्या है? भगवान को अर्जुन स्पष्ट पूछ रहे, और भगवान उसका क्या उत्तर देते हैं? श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्धेनम यह वैरणम। वो काम ही है, भौतिक इच्छा, भौतिक भोग की इच्छा, जो बाद में परिणत होता है क्रोध में। क्रोध को कामानुज कहते हैं। अनुज यानी छोटा भाई, बड़ा भाई कौन है? काम। छोटा भाई कौन है? क्रोध। जब हमारी भौतिक इच्छा रहती है भोग की, भोग करने के लिए हम प्रयत्नशील होते हैं, जब इच्छा पूर्ति नहीं होती तो तुरंत ये क्रोध प्रकट हो जाता है, हम क्रोधित हो जाते हैं, जिस किसी ने हमारे भोग के मार्ग में बाधा डाल दी उसके ऊपर। तो इसलिए काम, क्रोध को कामानुज कहते हैं। तो काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, ये रजोगुण से पैदा होता है काम। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन प्रकृति के गुण हैं जिससे माया बनती है। तो ये माया का रजोगुण है जिससे काम पैदा होता है। वो कहते हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो, ये सबको निगल जाता है काम। महाशनो, महापापमा, बड़ा पापी है। विद्धीनम यह वैरिणम, ये सबका सभी जीवात्मा का सबसे बड़ा वैरी है, ये तुम समझो अर्जुन। ये भगवान का उत्तर है। तो हमारी जो भौतिक इच्छा है, उसकी भौतिक इच्छा के लिए हम भोग वांछा के पीछे भागते हैं, इसके कारण फिर वो जानता है परिणाम हो सकता है वो पकड़ा जाए पुलिस के द्वारा, पिटाई हो जाए, जेल में बैठ जाए, या हो सकता है जो भी है फांसी वगैरह चल जाए, लेकिन फिर भी वो जैसे देखकर, सीइंग बट नॉट सीइंग, पश्यन अपि न पश्यति, देख रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा है। तो वैसी हालत हो जाती है हम सबकी काम के कारण ही।
ये काम ही बड़ा हमारा शत्रु है। और उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए काम कृष्ण कर्मार्पणे, कृष्ण के संबंधित जो कर्म है उसमें लगेंगे तो हमारी काम वासना शुद्ध हो जाएगी धीरे 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 धीरे। तो ऐसे हमारे इस्कॉन में एक प्रभुपाद के शिष्य रहे जो चोर थे पहले। तो उन्होंने प्रभुपाद का एक फोटो देखा, सिर्फ फोटो, ऐसा कुछ तो प्रभुपाद का फोटो था, उसमें एक वॉच था, प्रभुपाद के हाथ में वो घड़ी था। तो उन्होंने देखा तो बोले घड़ी बहुत चमक रहा है, गोल्ड स्ट्रैप वॉच जैसा कुछ था। तो उन्होंने भक्तों से पूछा, पहली बार ही देखा, बोले ये कौन है? बोले स्वामी प्रभुपाद है। अच्छा, तो ये कहाँ रहते हैं? वो बोले ये दुनिया भर में प्रचार करते हैं, अभी अमेरिका में है। बोले फिर भारत वगैरह आते हैं? हाँ भारत भी आते हैं, भारत में भी प्रचार चल रहा है वगैरह। तो बोले ठीक है, कब आएंगे? बोले आएंगे थोड़े महीनों के बाद आएंगे। तो ठीक है, वो ब्रह्मचारी बन गया मंदिर में, जू मंदिर में, और फिर वहां सेवा देने लग गए वगैरह। लेकिन भक्त बनने के कारण वो बने किस लिए ब्रह्मचारी? ये व्यक्ति जो है सबसे बड़ा, उसका घड़ी चुराना है हमें। तो ब्रह्मचारी बन गए तो अभी रोज सुबह, अभी ब्रह्मचारी यानी कंपलसरी वो मंगल आरती वगैरह वो करते रहे, जब करते रहे वगैरह। तो उनकी जो ये भौतिक काम वासना थी वो चली गई। लेकिन कुछ समय के बाद जब प्रभुपाद आए, हैदराबाद में दीक्षा दे रहे थे, तो इन्होंने अपने प्रेसिडेंट से पूछा कि मैं क्या उनको जाके मिल सकता हूँ प्रभुपाद को? बोले हाँ जाओ जाओ जरूर जाओ। तो वो गए, दीक्षा वगैरह देखा। तो बाद में प्रभुपाद के रूम में गए थे जस्ट ऐसे ही मिलने के लिए, वो घड़ी वगैरह भूल गए थे वो। तो प्रभुपाद से मिले, दंडवत किया, बात हुई थोड़ी सी, और जा रहे थे तो प्रभुपाद कहे कि मैं तुम्हें ये घड़ी देना चाहता हूँ। बोले नहीं 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 प्रभुपाद, नहीं चाहिए मुझे घड़ी। उनको लगा शायद प्रभुपाद ने पकड़ा गया, ये बड़े साधु है, शायद उनको सब पता चलता है। तो बोले नहीं 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 प्रभुपाद, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बोले नहीं, मैं प्रेम के रूप में दे रहा हूँ, प्रेम की भेंट स्वीकार करनी चाहिए। बोले अच्छा प्रेम के रूप में दे, ठीक है ठीक है। तो प्रभुपाद ने वही घड़ी उसको गिफ्ट दे दी, वो प्रभुपाद के शिष्य बने। अभी बहुत अच्छे भक्त है, वो सीनियर है, तो उनकी उम्र 65-70 तो होगी करीबन। वो ITV की डायरेक्टर है, इस्कॉन टेलीविजन ITV, उसके वो डायरेक्टर है। हाँ, भक्ति करने से सब, जो वाल्मीकि कैसे पहले कौन थे, कितने बड़े डकैत थे। हमारे पूना में ही उनका, पुणे से थोड़ा 40 किलोमीटर दूरी पे उनका स्थान था। वो बाद में जाके बिट्ठूर में, कानपुर वगैरह उधर वो किए उन्होंने, उनका आश्रम था। सीता देवी, लव कुश का जन्म वो सब उधर हुआ, लेकिन वो है ओरिजिनली महाराष्ट्र से, उधर थे। और वहां बताया जाता जो पहाड़ी एरिया था, वहां से जो गुजरते थे उनको पकड़ते थे, उनको पहले मार देते थे, उनको लूटते थे। और एक व्यक्ति को मारने के बाद एक पत्थर एक बड़े क्या कहते गागर में, गागर कहते हैं ना उसको, अर्दन पॉट, उसमें डालते थे। तो ऐसे 7 बड़े गागर भर गए थे, इतने लोगों को मारा था उन्होंने। लेकिन नारद मुनि के संपर्क में आए, उन्होंने कहा राम का नाम, अब तो कथा जानते हैं, बता नहीं रहा हूं, तो राम का नाम लो। तो इतने पापी मुंह खोल रहे हैं, आवाज ही नहीं निकल रहा है, क्योंकि पापी व्यक्ति भगवान का नाम नहीं ले सकते, भगवान के नियमों के विरोध में गए हैं। तो नारद मुनि ने अपना सोचा और सोचे, बोले ठीक है तुम मरा बोलो, मरा उल्टा मरा, हाँ वो तो बहुत आसान है, मारो पकड़ो काटो, यही उसकी भाषा थी। तो मरा, तो मरा 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 राम 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 राम। हजारों साल उन्हें राम नाम का जप किया, आगे जाके वाल्मीकि महर्षि बने, 24,000 श्लोक लिखे रामायण के। इतने विद्वान, इतने बड़े महान भक्त। तो देख सकते डकैत भी बनते हैं। भक्ति करेंगे तो कितने, सब हम सब पापी हैं, हम सब लुटारू हैं, हम सब चोर हैं, हम सब लफंगे हैं, हम सब डाइवोर्सी है। भगवान को डाइवोर्स देके हम सब इधर आए, हम सब डाइवोर्सीज है। तो ये सब हमारे अवगुण में से हम मुक्त हो सकते हैं अगर हम भगवान की भक्ति करें तो। भगवान का नाम ले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो भी कुछ हम में अवगुण है सब चले जाएंगे, हम बहुत शुद्ध बन जाएंगे, पूर्ण शुद्ध। तो भगवान का नाम जप कीजिए। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। प्रभु जी, मैं जानना चाहता था कि जैसे ब्रह्म ज्योति की बात की, तो वहाँ पे ब्रह्म ध्वनि जैसी भी कोई चीज होती है क्या? मतलब नहीं, ब्रह्म ध्वनि नहीं, ब्रह्म ज्योति वो प्रकाश है। उस प्रकाश में जो ज्ञान मार्ग के लोग रहते हैं वो भगवान में विलीन होने की जो उनकी संकल्पना है, भगवान में तो विलीन नहीं हो सकते, वो ब्रह्म ज्योति में जाके एक तरह से विलीन होते हैं, लेकिन विलीन नहीं होते, उनका अस्तित्व कायम रहता है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जो एक कोई हरा भरा पेड़ है हरे पत्तों का, उसमें जाके एक तोता बैठ जाए एक डाली के ऊपर, तो वो हरे भरे पेड़ में वो तोता दिखता ही नहीं। लेकिन अगर आप एक पत्थर लो और ऐसे मारो या ताली बजाओ तो तुरंत तो उड़ेगा फड़फड़ फड़फड़ फड़ करके, तो समझ में आएगा ये हरे हरे पत्तों में एक हरा जो तोता था जो अलग था।
पेड़ का भाग नहीं था, लेकिन उसका अस्तित्व कायम था जो हमें दिख नहीं रहा था, क्योंकि वो भी हरा और पेड़ भी हरा, लेकिन जैसे ही पत्थर मारेंगे वो भाग जाएगा। तो उसी तरह से जीवात्मा का अस्तित्व रहता है, वहां शांति है। ओम शांति 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 ही। तो शांति हमारे जीवन का ये नहीं है, लक्ष्य नहीं है, और हमारा वो स्वभाव भी नहीं है। तो कुछ साल रहेगा वो, हजारों साल उधर, बाद में उसको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। जैसे पति पत्नी का बहुत झगड़ा हो गया, बहुत झगड़ा हो गया, इतना झगड़ा हो गया, पति चला गया एक कमरे में, पत्नी चली गई एक कमरे में, दरवाजा लैच कर दिया, मैं उनका मुंह नहीं देखूंगी, मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता, ऐसे। तो 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो, क्या करेंगे वो दोनों, है कि नहीं? 5 घंटे हो, पति को भूख लगी है, सोच रहा खाओ क्या खाओ, उसने कुछ फ्रिज में रखा है क्या, उससे तो बात नहीं करनी, तो क्या करो अभी। और वो भी सोच रही है कि वो बच्चों को क्या करे ये, तो है कि नहीं, धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे। और अभी क्या शांति, क्या शांति में जीवन नहीं जी सकते, उनको बोलना पड़ेगा एक दूसरे से। प्रेममय संबंध ये महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी झगड़ा के कारण अभी एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन ऐसे टिक नहीं सकते। 1-2 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कितना बात करनी ही पड़ेगी, वैसे हमारा स्वभाव है मूलतः। तो इसलिए भगवान उधर से वापस आना ही पड़ेगा हमें, ठीक है? यस प्रभु जी, 2 छोटे से प्रश्न। पहला एक एट अ टाइम, एक One at a time. Yes, Very one at a simple. हाँ, Very simple, basic, elementary questions. ओके। पहला है कि मोरपंखी की महिमा पे थोड़े से 2 वचन बताइएगा। मोरपंखी की महिमा। मोर पंख, हाँ जी। दूसरा थोड़ा एक मिनट, तो आध्यात्मिक- मोर पंख ये भगवान धारण करते हैं, इसके पीछे एक बड़ी कथा है। जो मयूर, भगवान का सभी जीवात्माओं से संबंध है, क्योंकि ममई वांशो जीवलोके, सब मयूर भी तो भगवान के ही भक्त है, और ये तो वृंदावन के मयूर है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी मोर है ना। वो तो अलग बात है, लेकिन हम भगवान से संबंधित बताएंगे, क्योंकि आज राष्ट्रीय पक्षी मोर बना है, कल हो सकता है वो कुछ हाथी को बना दिया, यानी कुछ और वो बदलता रहेगा। इसको शाश्वत सत्य नहीं कहते, दीज आर रिलेटिव ट्रुथ्स। ट्रू। लेकिन एब्सोल्यूट ट्रुथ यानी परम सत्य जो कभी बदलता नहीं। या भारत में नियम है कि लेफ्ट से गाड़ी चलाओ, वही अमेरिका में लेफ्ट से गाड़ी चलाएंगे आपको बड़ा फाइन देना पड़ेगा। चलान कट ये सब रिलेटिव ट्रुथ्स है, लेकिन एब्सोल्यूट ट्रुथ में ये जो मयूर है, विशेषता वृंदावन के भगवान के भक्त है। तो भगवान को एक बार निवेदन करते हैं कि आप क्या हमारे लिए नृत्य करेंगे, हमें देखना है आपका नृत्य। तो भगवान बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, जरूर। तो फिर अपना बांसुरी बजाकर वो नृत्य करने लगते हैं, सब ग्वाल बाल आजू में आते हैं, नृत्य शुरू हो जाता है। ये मयूर भी एक सर्कल में नाचने लगते हैं। फिर ये करीबन सुबह 8 बजे की बात है, 9 बज गए, 10 बज गए, धूप चढ़ रही है, सब पसीना पसीना हो रहा है, सब जाके एक एक करके पेड़ की छाव में चले गए। भगवान कृष्ण डांस करते जा रहे हैं, मुरली बजाते जा रहे हैं, और 12 बज गए, 1 बज गए। फिर बलराम जी ने देखा बहुत हो गया, फिर जाके बड़े आलिंगन किया, कृष्ण क्या कर रहे हो, कितने समय तक नृत्य करते रहे हो। सब प्रसन्न हो गए, बहुत हो गया, अभी रुक जाओ तुम, देखो सब थक गए, पेड़ के नीचे छाव में बैठे। तो कृष्ण ने कहा अच्छा ऐसा है क्या, ओके ठीक है। तो सब वो मयूर आते हैं, बोलते भगवान हमसे कितने प्रसन्न है, हमने तो थोड़ा सा नृत्य देखने की इच्छा की, आप तो घंटों घंटे नाचते ही रहे, तो हम आपको बख्शीश के रूप में क्या दे, हमारे पास कुछ नहीं, बस हमारे तुच्छ पंख है। तो जो बेस्ट अच्छे वाले जो पंख थे उनमें से वो 5-6 ऐसे उन्होंने भगवान के चरणों में रख दिए। तो भगवान ने तुरंत उसको उठा के अपने सर पे डाल दिया, अपने पगड़ी में, बोले आपके जो पंख है वो मेरे चरणों में नहीं, मेरे सर पे रहेंगे। तो भगवान शिखी धारी बन गए, मयूर पंखधारी। शिखी पुच्छ यानी मयूर, शिखी पुच्छ उसकी जो पूंछ है, शिखी पुच्छ उसको अपने सर पे धारण करने वाले भगवान का एक नाम है, शिखी पुच्छधारी। प्रभु जी, इसका लिंक क्या एक छोटी इस चीज से भी है कि a peacock is supposed to have transcended sex? वो सब छोड़िए, हम वो नहीं। शास्त्रों से बताएं। अभी दूसरा प्रश्न पूछिए। दूसरा एक बच्चों को लेके प्रश्न है कि जैसे जैसे आयु बढ़ती है व्यक्ति की, तो उसके अंदर क्या पाप का संचय बढ़ता चला जाता है? क्योंकि बच्चों के अंदर आपको जो मासूमियत दिखती है वो हाँ, उम्र के वो साथ खो कुछ जाती समय है। के लिए होता है। हम सब में, वो बच्चों में उतनी ही काम वासना, उतना ही क्रोध, नहीं, सब कुछ काम है। वासना की बात नहीं, नहीं, महाराज। सब कुछ, General- सभी अनर्थ सभी जीवात्मा में हर क्षण रहते हैं, लेकिन बाल्यावस्था में उसका प्राकट्य नहीं होता। जैसे माँ के घर में पति पत्नी का शारीरिक संयोग हुआ, तो जो आत्मा प्रवेश करती है वीर्य से, तभी से जीवन है ही उसमें, लेकिन उसका कॉन्शियसनेस 7वें महीने में विकसित होता है, यानी उसका प्राकट्य, उसका फीलिंग, उसका जो अंडरस्टैंडिंग बाकी लोगों को 7वें महीने में होता है, लेकिन वो हमेशा कॉन्शियस रहता है। इसलिए आज के अज्ञानी समाज में वो बोलते हैं कि 7वें महीने तक गर्भपात किया जा सकता है, क्योंकि तब तक वो मरा ही रहता है, 7वें महीने से चेतना आती है। ऐसे नहीं है, वो हमेशा चेतन रहता है, लेकिन उसका जो एक तरीके का जो बाह्य प्राकट्यकरण है
वो 7वें महीने से होता है। तो महाराज गर्भ धारण करने के 7 महीने बाद जीवात्मा प्रविष्ट होती है मानव नहीं देह नहीं में? नहीं, पहले वो वीर्य में ही जीवात्मा है। इसका वर्णन हम बताए नहीं। जो स्वर्गलोक चले गए अपने पुण्य कर्म के कारण वगैरह, तो ऊपर है उनका क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जो आत्मा का पुण्य वहां का क्षीण हो गया तो अभी नीचे आता है। नीचे वो रेंस के रूप में आता है, यानी इसके वो आता है। वो जीवात्मा गिरती है तो बीच में भूवर लोक है, वहां के राक्षस उसको निगल जाते हैं, वो जीवात्मा को उसको चबाते हो तो वो रोता है, और उसके आंखों के रूप में वो आत्मा फिर से नीचे आती है रेंस के रूप में, वर्षा के रूप में, और फिर वो जमीन में जाती है, फिर घास फूस में जाती है, और जो पुरुष खाएगा उसका वीर्य में रूपांतरण होगा, और वही शारीरिक संबंध में पुरुष वीर्य पत्नी को प्रदान करेगा। फिर वो आत्मा वीर्य का सहारे वो अच्छा। स्त्री के गर्भ में जाता है। पुंसो स्त्रिया मिथुनी भावम वो So क्या it कहते हैं? doesn't come into the body at the time of conception during intercourse or? वो पुरुष के शरीर में है वीर्य में। Okay. जब उनका संयोग होता है तो वो पूरा ऑल थ्रू आउट वो है ही, ऑल थ्रू आउट सोल इज एग्जिस्टिंग। Thank you प्रभु। ओके, हरे कृष्ण। और कोई माताओं का प्रश्न? हरे कृष्णा। ओके। प्रभु जी, जैसे मरते समय कोई यदि प्रभु का स्मरण करता है तो प्रभु के धाम में जाता है, तो यदि मरते समय कोई प्रभु का स्मरण करे तो वो मतलब मरना ही नहीं चाहे, मरना या नहीं अपने- चाहेगा? हाँ, या अपने माँ बाप की सेवा के लिए जिंदा ही रहना चाहे, नहीं नहीं, तो क्या ये ये संभव हो माँ बाप सकता तो है? हमने हमारे करोड़ों माता पिता हो चुके। आपके पिछले जन्म में क्या माता पिता नहीं थे? नहीं नहीं, इस जन्म के माता पिता की बता रहा हूँ मैं। लेकिन यदि वो आपके जो प्रभु का माता स्मरण, पिता के माता 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 पिता जो है हाँ, राधा कृष्ण, उनके बारे में क्या? उनकी कब सेवा करेंगे? उनके पास सेवा कब करने जाएंगे? ये माता पिता की सेवा सीमित है। कितना भी आप दिलो जान से कीजिए, एक तो आपके माता पिता बूढ़े हो जाएंगे और मृत्यु हो जाएगी, या उसके पहले आपकी ही मृत्यु हो जाएगी। लेकिन फिर इसलिए- भी जैसे मतलब हम अगर उनकी सेवा करना चाहें प्रभु धाम, तो क्या संभव है मतलब कि हम वापिस हमारी मृत्यु टल जाए? नहीं, नहीं टलेगी। आपको मृत्यु को प्राप्त करना ही होगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्यर्थे न त्वम शोचितुम अर्हसि। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है जिसका जन्म है उसका मृत्यु फिक्स है। हम सबका मृत्यु फिक्स है। जैसे सांस लेते जा रहे हैं, हमारा जैसे टाइम बॉम्ब लगा है। ये जो है शरीर एक बिल्डिंग के समान है या कार के समान है, इसमें टाइम बॉम्ब सेट है। जो अंतिम उसका जो टाइम आएगा, फट करके वो हम आत्मा के रूप में शरीर से बाहर किए जाएंगे। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु और ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च। जो उसका जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है। सुन रहे क्या? जिसका मृत्यु हुआ उसका जन्म निश्चित है। तस्माद अपरिहार्यर्थे, ये जो अटलनीय जो काल चक्र है, जीवन चक्र, ये चलता ही रहेगा, इसको आप रोक नहीं सकते। इसलिए न त्वम शोचितुम अर्हसि, तुम शोच मत करो, शोक मत करो। ऐसे कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे। तो आप इतना आसक्त मत होइए माता पिता से। आप कुछ नहीं कर, आप अबल है, अबला है, अबल है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर करना है तो भक्ति करके आपके माता पिता का उद्धार कीजिए। जैसे श्रावण थे, श्रावण कुमार, उन्होंने भक्ति करके अपना माता पिता का उद्धार किया। ध्रुव अपने प्रहलाद महाराज ने भक्ति की, हिरण्यकशिपु पापी होने के कारण मारे तो गए, लेकिन उनका मुक्ति प्राप्त हो गई क्योंकि प्रहलाद उनके भक्त रहे। तो भक्ति करके ही माता पिता का उद्धार किया जा सकता है। इसीलिए जो पुरुष होते हैं, माता पिता के बच्चे, उनको पुत्र कहते हैं संस्कृत में। पुत्र की परिभाषा पता है आपको? बताइए, देखिए, ये सब आप पुत्र है ना जो पुरुष, बताइए पुत्र की क्या परिभाषा है? किसी को पता नहीं है। यही हमारा अज्ञान है। पुत नाम नरका त्रायते इति पुत्रः। पुत नाम से नरक से जो अपने माता पिता को बाहर निकालने की शक्ति रखता है अपने भक्ति के बलबूते पर, उसको पुत्र कहते हैं। जैसे मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र, मनस्त्रायते इति मंत्र, जो हमारे मन को डिलीवर करके लेके जाए, तारण करके लेके जाए, उसको मंत्र कहते हैं। वैसे पुत्र, पुत नाम नरका त्रायते इति पुत्र, पुत नाम के नरक से। ऐसे वैसे तो 28 प्रमुख नरक हैं, लाला बक्ष, रौरव, कुंभिपाक, महारौरव, असिपत्रवन, तप्तसुर्मी, ऐसे 28 प्रमुख नरक हैं। 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में विस्तार से उनका वर्णन है। कौन पापी कौन से नरक में जाएगा, क्या उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन उसके अलावा भी एक यह नरक है जिसका नाम है पुत। वहां से माता पिता को बाहर निकालने की जिसकी शक्ति है, उसको पुत्र कहते हैं। तो शास्त्रों में यह कहा है कि अगर पुत्र अपने माता पिता का उद्धार नहीं कर सकता तो पुत्र में और मूत्र में कुछ भी अंतर नहीं है। दोनों उसके पिता के शिश्न से आते हैं, उसके जेनिटल से आते हैं।
पुत्र और मूत्र एक ही जगह से आते हैं। तो अगर अपने माता पिता का उद्धार करने में समर्थ नहीं है वो लड़का, तो वो पुत्र नहीं है, वो मूत्र है। देखिए कितना कठोर शब्द है, यानी सभी पुरुषों को मूत्र बोला जा रहा है एक साथ, क्योंकि उनको पता ही नहीं पुत्र का क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, वो कर ही नहीं रहे, तो भौतिक संसार में भोग वृत्ति में लगे हुए हैं। तो शास्त्र एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज दे रहे हैं। तो आपके असली कर्तव्य को जानिए और उसके लिए तत्पर हो जाइए। आपके माता पिता, ये माता पिता क्या हजारों 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। त्रिसप्ता पूता भी भगवान नरसिंह देव के शब्द है। त्रि यानी 3, सप्त यानी 7, 3 गुना 7, 21 पीढ़ियों का उद्धार कर पाएंगे आप, अगर आप शुद्ध भक्त बन पाए तो। ठीक है, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये था कि हमें स्कूल्स में पढ़ाया जाता है कि इवोल्यूशन हुआ पहले ये इसलिए प्रभुपाद ये स्कूल कॉलेजेस को आध्यात्मिक कत्तल खाने कहते हैं, स्पिरिचुअल स्लॉटर हाउसेस। ये इवोल्यूशन नहीं आया, वैसे नहीं होता है कि हम बंदर से आए। प्रभुपाद कहते हैं कि डार्विन जो बोलता है कि मानव बंदर से आए, तो डार्विन के पिताजी, दादाजी, परदादा सब बंदर रहे होंगे। सुन रहे क्या? डार्विन के पिता, दादा, परदादा बंदर रहे होंगे। हमारे सबके दादा, परदादा, पिताजी सब मानव है। उसके दादा परदादा बंदर, वो बंदर से आया होगा, हम बंदर से नहीं आए, हम मानव से आए। हमारे सभी पूर्वज मानव ही थे, तो वो नहीं है, वो गलत है। वो शास्त्रों में ऐसा 84 लक्ष योनियों का वर्णन है। और इसमें भी देखेंगे, अगर आर्कियोलॉजिकली अगर जमीन की खुदाई वगैरह होती है तो आप देखेंगे कि बंदरों का भी मिलता है, क्या कहते हैं उसको, फॉसिल्स, क्या कहते हैं उसको, फॉसिल्स, डीएनए, अवशेष, अवशेष, कंकाल वगैरह जो भी है, तो कंकाल वगैरह अवशेष वो मिलते हैं, वो इनके भी मिलते हैं। लेकिन नीचे जाएंगे तो मानवों के भी मिलते हैं। तो मानव भी थे, हमेशा मानव थे। ऐसा नहीं कि मानव वो जो कहते हैं कि 11 स्टेजेस में आया, वो क्या कहते हैं, डार्विन कहता है कि 11 स्टेजेस में बंदर का आदमी बन गया। ठीक है, तो अभी पहला बंदर है, 11वां आदमी है, बीच के 10 किधर है, बीच के 9 किधर है? यही में उनका फलसिटी समझ में आता है। पहला कैसे बच गया और बीच के सब गायब और डायरेक्टली मानव बचा हुआ है? तो वो सब बोगस है। ऐसे बोगस कहने वाले तो बहुत कुछ थेरीज है। हमें शास्त्रों के ऊपर ही विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, तो मेरा ये भी प्रश्न था कि अगर जो हमने अभी तक पढ़ा, मैंने 20 इयर्स तक, जैसे अभी उन्होंने बताया कि इंजीनियरिंग करी उन्होंने 20 साल तक, उसमें दिमाग लगाया, और जैसा आपने कहा कि जैसा हम करते जाएंगे वो दिमाग में बैठ जाएगा। तो 20 साल तक हमने वो गलत इन्फॉर्मेशन बिठा दी बच्चे में। अब मुश्किल है काफी बहुत उसको। आप चिंता मत कीजिए, वो इस्कॉन के भक्तों की जिम्मेदारी है। आप वो बच्चों को हमारे पास में लेके आइए, हम बराबर उसके ब्रेन में जो भी कुछ स्टफ डाला गया है उसको हम तो क्लीन करें। प्रभुपाद को बोला गया था ये ब्रेन वॉशिंग मूवमेंट है, ये दिमाग को क्या जैसे घुमाने वाले ब्रेन वॉशिंग। प्रभुपाद कहीं आ रहे हैं, उनके दिमाग में विष्ठा पड़ी हुई है, तो मैं साफ नहीं करूंगा तो क्या करेंगे? ब्रेन वॉश तो करना ही पड़ेगा ना। इतना विष्ठा भर दी लोगों ने, उसने भी भर दी, तो हम साफ कर देंगे। तो हम ब्रेन वॉशिंग मूवमेंट ही है, विष्ठा भरेंगे ब्रेन में तो साफ करना ही पड़ेगा ना। आप चिंता मत कीजिए। आप वो कौन से बच्चे लेके आइए, तो मैं हूँ और इधर 2-3 दिन। स्कूल्स में बच्चों को फिर भेजना चाहिए कि नहीं चाहिए, पता होते हुए? आइडियली नहीं भेजना चाहिए, या आप ही उधर टीचर बनना चाहिए या प्रिंसिपल बन जाओ। अच्छा रहेगा अगर आप सब प्रभु जी, माता जी प्रिंसिपल बनो या टीचर्स बनो, और वो जो सब गलत किया गया है प्रोग्रामिंग, उसको आप डीप प्रोग्रामिंग कर दो। अच्छा प्रोग्राम जो शास्त्रों के बलबूते पे है उसको आप डालो, नहीं तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। और एक लास्ट चीज, गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? गुरु यानी भारी, जो ज्ञान से भारी है उसको गुरु कहते हैं। तो ज्ञान होता है उनके पास। गुरु परंपरा में आते हैं गुरु। 4 परंपरा है, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। तो हमारा इस्कॉन जो है ये ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं। भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था, जो पहले इंजीनियर है, सृष्टिकर्ता है। ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान अपने पुत्र नारद जी को दिया, नारद जी ने अपने शिष्य व्यासदेव को दिया, व्यासदेव ने अपने शिष्य मध्वाचार्य को दिया। ऐसे करते 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 नीचे नीचे गुरु परंपरा में ये श्रील प्रभुपाद तक आता है। इसकी आप चाहे तो देख सकते हैं, भगवगीता के पहले अध्याय के पहले पूरी गुरु परंपरा दी है। प्रभुपाद 32वें उसमें आचार्य है, और फिर प्रभुपाद के शिष्य, उनके शिष्यों के शिष्य इसी ज्ञान को शुद्ध तरीके से फैला रहे हैं। तो प्रभुपाद एक गुरु है, और ऐसे प्रभुपाद के बहुत सारे शिष्य गुरु हैं, और उनके शिष्य भी गुरु बनेंगे।
तो गुरु यानी ज्ञान से जो भारी है, भक्ति भी जो करते हैं ज्ञान के बलबूते पर, तो वो गुरु कहलाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और कोई प्रश्न? यस, माता जी का प्रश्न है इस तरह। हरे कृष्णा। वो ऑन नहीं है शायद ना, बंद कर दिया क्या आपने? हाँ अभी ऑन हो गया शायद, देखिए। नहीं, नहीं हुआ है। किसने ऑफ किया उसको? आप जाके देखिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आत्म साक्षात्कार क्या है और हाउ टू अटेंड दैट स्टेट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन? हाँ, आत्म साक्षात्कार क्या है एंड हाउ टू अटेंड दैट स्टेट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन? हाँ, तो दो साक्षात्कार है, ये तो है आत्म साक्षात्कार, दूसरा है भगवत साक्षात्कार। आत्मा यानी खुद, खुद के बारे में साक्षात्कार होना। आत्मा शब्द के 5 अर्थ निकलते, वैसे शरीर भी आत्मा कहला जाता है, मन भी आत्मा कहला जाता है, आत्मा भी आत्मा, परमात्मा भी, तो ऐसे मन भी आत्मा कहला जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं ना, लोग कहते हैं ना, ये आत्महत्या क्या है। मेरे पिताजी ने मुझे प्रश्न पूछा था, क्योंकि वो भी धार्मिक संस्था में जाते थे। ओके, ये आत्महत्या क्या है, मैंने पूछा एक व्यक्ति को, तो वो जो थे वहां के प्रवचनकार, वो बोले नहीं ये गलत शब्द है, ऐसा कोई शब्द हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं। तो मैंने कहा उनको पता नहीं कुछ, वो गलत बोल रहे हैं। आत्महत्या शब्द है और उसका मतलब आत्मा का शब्द उधर शरीर होता है, शरीर भी आत्मा, शरीर को भी आत्मा कहते हैं। तो आत्म साक्षात्कार यानी मैं ये शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं मिथ्या अहंकार नहीं, मैं आत्मा भगवान का अंश हूं, सच्चिदानंद, ये जो पूरे जानता है उसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं। प्राय ये ब्राह्मणों को प्राप्त होता है, ये जो जन्म से ब्राह्मण वो नहीं, जो कर्म से है। तो एक शास्त्र में श्लोक आता है, जन्मना जायते शूद्रो, हर किसी का बच्चे का जन्म हुआ वो शूद्र है। संस्कारात भवे द्विज, 40 प्रकार के संस्कार है, उसमें से 10 प्रमुख है। पहला जो हमने बताया गर्भाधान संस्कार, फिर उसके अलावा जैसे बच्चा अन्न ग्रहण करता है तो अन्न प्राशन संस्कार, हथेकड़ी संस्कार, जात कर्म संस्कार, उसको जो विद्यारंभ संस्कार होता है, फिर बाद में जाके नामकरण संस्कार, नाम दिया जाएगा उसका जो नक्षत्र के अनुसार, जो पहला इनिशियल निकलेगा उसके अनुसार, फिर विवाह संस्कार, अंत में अंतिम संस्कार। 10 प्रमुख है, लेकिन 40 संस्कार जो करते हैं उनके ऊपर। तो संस्कारात भवे द्विज, दूसरा जन्म होता है गुरु के द्वारा, उसको संस्कार के बाद। और फिर वेद पठनात् भवेत् विप्र, गुरु स्वीकार करने के बाद गुरु उनको वेद पठन सिखाते हैं, वेद कैसे पढ़ना है वगैरह, तो वो विप्र कहला जाता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, जो जानता है कि मैं शरीर नहीं, पूरा उसको साक्षात्कार अनुभूति हो गई, उस स्तर पे कार्य नहीं करता वो शारीरिक स्तर पे, तो उसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं। मैं ये शरीर नहीं, मैं ये भौतिक चीज नहीं हूं, मैं आध्यात्मिक हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, तो उसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तो ये ब्राह्मण के ज्ञान का एक तरीके से अंत हो जाता है। लेकिन जो वैष्णव है उनके ज्ञान की शुरुआत इससे होती है। जो अर्जुन को भ्रमित हो गए पहले अध्याय में हम देखते हैं, दूसरे अध्याय की शुरुआत में ही भगवान पहली सीख क्या है, तुम शरीर नहीं हो, तुम भ्रम के कारण सोच रहे तुम शरीर हो, तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। फिर आत्मा के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। तो आत्मा साक्षात्कार से शुरुआत होती है भक्ति के ज्ञान की, और फिर आगे जाके वो भगवत साक्षात्कार कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं आध्यात्मिक संसार से, और यहाँ भौतिक संसार में 84 लाख योनियों से भटक रहा हूँ, तो भगवान की भक्ति करके अपने आप को शुद्ध कर मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। तो ये जो इसके लिए जो तत्पर रहता है वो भगवत साक्षात्कार की तरफ अग्रसर हो रहा है, और जो पूरी तरह से वो जान लेता है कि भगवान ही स्वामी है, मैं उनका एक दास हूं, तो वो आत्मा भगवत साक्षात्कार कहलाया जाता है। तो आत्म साक्षात्कार हो या भगवत साक्षात्कार हो, उसके लिए आप दोनों के लिए भक्ति कर सकते हैं। प्रभुपाद ने जैसे बताया, प्रभुपाद की किताबें पढ़ना, भगवान के बारे में नाम जप करना, ये सब प्रणाली करेंगे तो आपको आत्म साक्षात्कार हो ही जाएगा। भगवत साक्षात्कार जाना है, ये तो एक स्टेप है, आगे जाना है भगवत साक्षात्कार, मैं भगवान का दास हूं, ये समझना है। ठीक है, क्योंकि आत्म साक्षात्कार करके ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति सोचेगा ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाऊं, फिर से जैसे हमने कहा शांति में टिक नहीं पाएंगे, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए भगवत साक्षात्कार कंपलसरी है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। आपने समझाया कि शरीर 5 तत्व से जो बना है, उसमें जो आकाश समझ में नहीं आया। आकाश यानी ईथर, इसको इंग्लिश में कहते हैं ETHER। ईथर यानी स्पेस एंड साउंड। स्पेस यानी जगह, जैसे मैंने बताया हमारे अंदर जगह होती है, इसलिए तो हम खा सकते हैं, सांस लेते हैं तो छाती फूल जाता है, तो अंदर जगह है शरीर में, तो वो स्पेस है। और साउंड, अलग अलग आवाजें निकलती है हमारे शरीर से,
तो ये ईथर कहलाया जाता है। ये जो स्तर है पंचमहाभूत, ये एक के बाद एक अधिक अधिक सूक्ष्म बनते जाते हैं। जैसे पृथ्वी, जैसे अभी ये पृथ्वी से बना है, इसको हम बहुत ही अभी दबाने से दब नहीं पा रहा, ये इतना कड़क है ये। लेकिन पानी है, मैं अगर उंगली डालूं तो वो आराम से जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत ही कम है, इसके मुकाबले में बहुत कम प्रतिरोध रहेगा उसमें। लेकिन वो फायर है, फिर एयर है, फिर ईथर बहुत ही सूक्ष्म बन गया, है ना, समझ रहे आप, साउंड एंड स्पेस। और फिर मन और सूक्ष्म, बुद्धि और सूक्ष्म, मिथ्याहंकार बहुत ही सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म मिथ्याहंकार है। और फिर उसके बाद आध्यात्मिक आत्मा, जैसे एक के बाद एक सूक्ष्म बनते जाते हैं। यस, और कोई? यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मन का भटकाव को स्थिर करने का कोई ऐसा सरल उपाय जिससे मन को स्थिर किया जा सके? मंत्र ही है वो। भगवान भगवता के जैसे उन्होंने बताया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। अभ्यास करना होगा और वैराग्य के द्वारा हम मन को काबू कर सकते हैं। तो अभ्यास किसका करना है? अच्छी चीजों का, यानी 4 चीजें, ABCD। ए यानी एसोसिएशन, सत्संग। यहाँ सत्संग में आएंगे, जैसे आप देखिए पिछले 1-1.5 घंटे के लिए आपका मन आया कि नहीं काबू में, थोड़ा सुन रहे कि नहीं, थोड़ा ज्ञान अर्जन हो रहा है। और बाद में जाएंगे भी आप, यहाँ से घर जाएंगे, मन में थोड़ा रिंगिंग होता रहेगा, क्या बताया, आपका बुद्धि को तेज, ये क्या कहते हैं, वो चेतना देगा, ये इसको प्रोत्साहन देगा। तो सत्संग, बी यानी बुक्स, आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ना। हम आपके लिए यहाँ ग्रंथ भी रखे हैं कुछ, भगवद गीता इत्यादि, ये सब आप ले सकते हैं, इनको घर में पढ़ सकते हैं। इसके द्वारा बुद्धि को चालना मिलेगी, उसको अच्छा रहेगा। फिर सी यानी चैंटिंग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र यानी मनस्त्रायते इति मंत्र, जो मन को काबू करे उसको मंत्र कहते हैं। तो ये मंत्र का जप करना। और डी यानी डाइट, सिर्फ कृष्ण को, भगवान को अर्पण किया हुआ भोग, जिसको प्रसाद कहते हैं, उसको ही स्वीकार करना। ये 4 चीजों का हमें प्रैक्टिस करना है। और 4 चीजों से वैराग्य रखना है, मांसाहार, जुआ, नशा, व्यभिचार। मांस वगैरह नहीं खाना है, क्योंकि ये जानवरों की हत्या हमारे लिए पाप का कारणीभूत हो जाता है। उससे हमारा जीवन में भगवान के प्रति, भगवान के नियमों को हम तोड़ रहे हैं। हमारा शरीर पूरा शाकाहारी जानवरों के समान है। हमारा शरीर गाय के, बैल के शरीर के साथ काफी मिलता जुलता है। हम में से कोई भी किसी मुर्गी को या बकरी को अपने दांत से पकड़कर फाड़कर कच्चा ही नहीं खा सकते। हमारा शरीर मांसाहारी प्राणी की तरह है ही नहीं, शाकाहारी प्राणी के समान है। तो हम हर्बीवोरस है, शाकाहारी हमारा शरीर बना है। तो इसलिए जानवरों की हत्या करना ये हमारे लिए उचित नहीं है। तो वो है मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, जुआ वगैरह नहीं खेलना। और फिर नशा नहीं, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ये कुछ नहीं। ये यहाँ तक कि चाय कॉफी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो उसमें मादक पदार्थ है। चाय में क्या है, वो निकोटीन है, और कॉफी में कैफीन है। तो इस तरह से थोड़ी चढ़ जाती है, चाय कॉफी से थोड़ी सी चढ़ती है, लेकिन चढ़ती है जरूर। और उतरती है तो आपको, जहां थे थोड़ा चाय पिया तो ऊपर जाएगा एनर्जी लेवल, जब उतरेगा तो आपको नीचे लेके जाएगा। तो आपका ओवरऑल लॉस ही हो रहा है। तो कौन बुद्धू होगा जो चाय कॉफी पीते बैठेगा, है ना, मूर्ख ही बन रहा है वो। तो जुआ नहीं, नशा नहीं, और व्यभिचार नहीं। विवाह के बाहर किसी स्त्री से या पुरुष से संबंध है। पति का और पत्नी का सिर्फ शारीरिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक जीवन में ही एक दूसरे के साथ शरीर संगम, पुत्र उत्पत्ति के लिए। सेक्स फॉर प्रोक्रिएशन, नॉट फॉर रिक्रिएशन। पारिवारिक जीवन में भी मैथुन जीवन का ये भोग के लिए नहीं वो इस्तेमाल करना, सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए। आप चाहिए तो 2 बच्चे पैदा कीजिए, 3 कीजिए, 4 कीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन मौज के लिए नहीं है मैथुन जीवन, सिर्फ प्रोक्रिएशन के लिए, संतति उत्पत्ति के लिए है। तो इस तरह से जो प्रामाणिकता से जीवन जिएंगे, 4 अच्छी चीजों का सराव प्रैक्टिस करेंगे और 4 गलत चीजों से दूर रहेंगे, तो उनका मन बहुत आसानी से मन नियंत्रित हो जाएगा। ठीक, ओके ओके। उनका प्रश्न फिर से, ये स्मॉल क्वेश्चन में भी स्मॉल, बट आंसर में भी वेरी बिग। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन? एक तो आप जो डी था, ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर बुक, सी फॉर चैंटिंग एंड डी फॉर डाइट, DIET, डाइट। ओके, प्रसाद जी। और एक छोटा सा और प्रश्न है महाराज, वो है कि पाप, वस्तुतः पाप है क्या?
जैसे क्योंकि गुनाह, हम सब पापी हैं, ये बात तो सुनिए निश्चित है। मैं समझ गया, आप ऐसे हजारों बार हम प्रश्न सुने तो अभी बता देता हूं। जैसे गुनाह क्या है, सरकार के नियमों के विरुद्ध कुछ करना वो गुनाह है, तो वैसे ही पाप यानी भगवान के नियमों के विरोध में कुछ कर देना वो पाप है। यस, और कोई? यस, पिता है, उनके प्रति मेरा क्या कर्तव्य? उनकी जो उनको शरीर के लिए जो आहार क्या कहते हैं, रोटी कपड़ा मकान, ये आपको उनको प्रदान करना चाहिए। आप होनहार हैं, आप जॉब करके व्यवसाय करके प्रामाणिक नेकिता से जो पैसे कमाएंगे उसके द्वारा उनका वो पालन पोषण, और उन्होंने आपको प्रेम दिया है, उनको भावनाएं वगैरह, उसको सबको ये करना, ये आपको भौतिक स्तर पे हो गया। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे उनको भक्ति प्रदान करना, उनको मंदिर लेके आना, उनको जप माला देना, भगवद्गीता समझाना, ये सब आपके उनके प्रति आध्यात्मिक कर्तव्य है। ये सब करेंगे तो आप असलियत में पुत्र बनेंगे, आध्यात्मिक कर्म करेंगे तो। नहीं तो सिर्फ भौतिक स्तर पे आप वैसा ही उनका ध्यान देके उनको आप उद्धार नहीं कर पा रहे जन्म मृत्यु के चक्कर से, वो तो फंसे ही रहेंगे जन्म मृत्यु के चक्कर में। कितना भी आप सेवा करो, कितना भी खिलाओ, कितना भी उनको रोटी दो, कपड़ा दो, मकान दो, उससे वो भौतिक संसार में ही फंसे रहने वाले। तो इसलिए आपको उनको आध्यात्मिक ये देना है, भौतिक चीजों को दुर्लक्षित नहीं करना है, वो देना है, रोटी कपड़ा मकान, लेकिन वही देना जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उनको भक्ति प्रदान करना, ये आपका सबसे पहला कर्तव्य है, समझ रहे? आपको जॉब करना होगा ना, नेकी से जॉब या व्यवसाय जो भी कुछ करना होगा। मैं तो भक्ति के द्वारा ही, हम तो वो जब भगवान मुकुंद जो मुक्ति प्रदान करते हैं, उनकी जो शरण में आते हैं, उनके लिए भौतिक कार्यकलाप, माता पिता के प्रति जो ये कर्तव्य है, वो सबसे वो मुक्त हो जाते हैं। ऐसे भागवतम में कहा है कि क्या है वो श्लोक, नायम इसका बिगिनिंग क्या है, एक श्लोक है जिसमें बताया है कि न किंकरो नायम ऋणीचर राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिवृत्य कर्तम। जो मुकुंद की शरण में आ गया उसके लिए ये सब कर्तव्य नहीं रहते। हम भगवान को ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप ही हमारे माता पिता का ध्यान दीजिए। अर्थात इस्कॉन संस्था के अंतर्गत कोई ब्रह्मचारी बनना चाहता है तो उनको ये देखना है कि माता पिता को जीवन भर में भीख न मांगनी पड़े किसी और से। तो आप एकलौते बैठे हैं तो एक तो आपको करना होगा बहुत अच्छा नेकी से कमाई करके पैसा करके उनके अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट वगैरह रख सकते हैं, एफडी, फिर उसका जो ब्याज वगैरह है उससे उनका आजीवन चलता रहेगा। और घर में जा सकते हैं कभी कभार बीच बीच में, और उनको वो भी ये दे सकते हैं। मंदिर में उनको रहने की व्यवस्था हो सकती है अगर वो चाहे, या पास में भी रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। उनको प्रसाद मंदिर फ्री दे सकते हैं। हमारे पूना मंदिर में ये सब फैसिलिटीज हैं ब्रह्मचर्यों के माता पिता के लिए। तो मेरे बड़े भाई थे तो, और मेरे पिताजी की बहुत संपत्ति थी, वो लखपति थे, लखपति से भी ऊपर है, करोड़पति। तो उनको पैसे की तो हमसे कुछ आशा नहीं थी, और हम उनको भावनाओं के तौर पे उनका ध्यान वगैरह दिए, घर में जाते थे, उनको भक्ति प्रदान करते थे। और मेरे पिताजी भी 16 माला करते थे और मेरी माँ भी 16 माला करती थी। उनकी दीक्षा भी हुई हमारे गुरु महाराज से 2014 में, और बहुत अच्छे वो यात्राओं को मैं लेके गया मेरी माँ को। पहले 2010, 11, 12 हम्पी, उडुपी, जगन्नाथपुरी, वृंदावन, मायापुर। बाद में उनके घुटनों में प्रॉब्लम हो गया, चलना वगैरह, तो वो नहीं आ पाई। तब से पिताजी आने लगे 2013, 14, 15, उनका भी ये सब मायापुर, वृंदावन वगैरह सब हो गया। और फिर कुछ ही 1 साल पहले, यानी अभी, यानी पिछले शरद पूर्णिमा, ये वाला नहीं, पिछले वाला, माँ शरद पूर्णिमा का दिन भगवान ने बहुत अच्छे दिन, रासलीला के दिन उनका इस संसार से गुजर गए हो। और उसके 4 महीने के बाद भौमी एकादशी को हमारे पिताजी एकादशी के दिन वो भी शरीर को त्याग दिए, और बहुत ही प्रसन्न थे। मैंने एक बार माँ को पूछा था ऐसे ही बताते बताते, तो उन्होंने कहा तो ब्रह्मचारी जीवन जी रहा है बहुत ही अच्छा है, कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना, सीधे सामने देखते देखते प्रभुपाद की संस्था को आगे बढ़ाते रहना, और पूरे संसार भर में तुम प्रचार प्रसार करना, तो पूरे माँ के आशीर्वाद मिले। हरे कृष्ण। यस, और कोई? यस, आपकी ही, इनका भी, जो कोई नए कोई जिन्होंने पूछा नहीं अभी तक, ऐसे कोई है क्या, वो प्रेरित हुए हैं पीछे? हरे कृष्ण। ऐसे सुनना ही को मुश्किल हो रहा है। यस, पहले इनको पूछने दीजिए उनको दीजिए। चलिए। मैंने ये देखा है, जैसे उदाहरण के तौर पे मस्जिद में कहते हैं, मौलाना कहते थे कि अल्लाह ने 7 दिनों के लिए 7 दिनों में दुनिया बना दी, तो अपने मौलाना की बातों पर विश्वास कर लेते। पर हिंदू धर्म में पूरा विपरीत, प्रभु जी ने बोल दिया
कि राधा मदन मोहन की विवाह हुआ था। अब लोगों के मन में विचार हुआ कैसे हुआ विवाह, कैसे हुआ उनकी शादी, क्या क्या हुई, तो अपने धर्म के प्रति उनको विश्वास क्यों नहीं है? इतने नहीं, तर्क वो तो वितर्क एक क्यों? इंडिविजुअल बेसिस पे है, वो अलग अलग उसके कारण है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। आप प्रचार कीजिए सनातन धर्म का, आप खुद प्रभुपाद की किताब वगैरह पढ़िए और अच्छे से समझिए और प्रचार करते रहिए। ये सब एनिमोलिज जो हैं ये चले जाएंगे। यस, हेलो, हाँ प्रभु जी, मतलब हरे कृष्णा बोलने का, हरे हेलो कृष्णा। छोड़ो, हाँ, हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कबीरदास जी कहते थे कि इस धरती पे जो भी आपके गुरु हैं वो हद के गुरु हैं। हद के? हाँ, वो कहते थे, मतलब हद। ऐसा कि हद के सब गुरु हैं यहाँ पे, लेकिन बेहद का कोई गुरु नहीं है। तो बेहद शब्द आखिर क्या है? मतलब ये उस तो बेहद मैंने कभी शब्द ना का- हद सुना ना बेहद सुना, तो आप ये प्रश्न के उत्तर हम देने, हमें तो ये शब्द के अर्थ भी पता नहीं। हद यानी हाइट, ऐसे हम जानते हैं, हद कर दी उसने। हद हाँ, मतलब वही। सीमा, कि वही। सीमा, एक सीमा तक तो ये सब- हमें पता नहीं है, तो हम हाँ। उत्तर नहीं दे पाएंगे। आप अच्छा, शास्त्रों से पूछिए, भगवद गीता से पूछिए, भागवतम से पूछिए। ये संत कबीरदास जी का था, तो मैं वो समझा छोड़ था। दीजिए, अभी वो हमें पढ़ा ही नहीं, कुछ हाँ, पता ही नहीं, तो होगा। उत्तर दे हरे ही नहीं पाएंगे वो। हरे कृष्ण। हाँ, आगे पीछे। ओके, ठीक है। उनके 2 प्रश्न बचे, उनको दीजिए उत्तर। थोड़ा बस अंतिम 2 प्रश्न शायद इनको अंत करना है वो इसके संचालक है ये कार्यक्रम के, तो नहीं उनको- प्रभु जी, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो उनको बहुत ही आप हरे कृष्णा, बहुत ही ज्ञानवर्धन हो रहा है। और सभा में आके एक संदर्भ सहित प्रश्न अभी एक भाई ने पूछा एवोल्यूशन, क्रम विकास के बारे में, डार्विन जो भी है, चार्ल्स डार्विन। तो ये मेरा सवाल उसको लेके नहीं है, मेरा सवाल ये है कि व्हाई इज इट दैट नॉट ओनली इस्कॉन बट ऑल द क्रिश्चियन वर्ल्ड, आई एम एसोसिएटेड विद द क्रिश्चियन वर्ल्ड इन सम वे, पूरा क्रिश्चियन जगत इसके खिलाफ है एवोल्यूशन। दे आर सो मच अगेंस्ट इट दैट दे आल्सो डू नॉट वांटेड टू बी टॉट इन स्कूल्स इन अमेरिका। हाँ, तो वो स्वाभाविक है ना, व्हाई ये- इज इट सो कि ये इस्कॉन भी भगवान की अगेंस्ट है, वाणी, क्रिश्चियनिटी भी अगेंस्ट। ठीक है, समझ गए। तो ये भगवान की वाणी के विरोध में है ना, ये नास्तिकवादी हो गया। भगवान कह रहे हैं कि मुझसे सब कुछ आए हैं, सब मानव 84 लाख योनियां मैंने निर्माण किए, और ये कह रहे हैं कि नहीं, बंदर से आए हम। शुरुआत में सिर्फ बंदर ही थे, और बंदर से वो जो भी है, लेकिन वो कहते शुरुआत में मानव थे ही नहीं। अभी देखिए, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा चल रही है 15 करोड़ 34 लाख साल से, 15 करोड़ 34 लाख साल से जगन्नाथपुरी में जो चल रही है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जिनका यहाँ विग्रह भी है। तो इतने साल पूर्व क्या वो बंदर खींच रहे थे क्या जगन्नाथ के रथ को? मानव ही खींचते आ रहे हैं। और हमारा मनुष्य क्यों कहते हैं हम लोगों को? मनु, स्वयंभू मनु से आते हैं हम। तो स्वयंभू मनु कब उपस्थित थे? वो क्या 5000 साल पूर्व, 10,000 साल पूर्व, या 15 करोड़ साल पूर्व नहीं, बहुत करोड़ों करोड़ों साल पूर्व थे। ब्रह्मा जी की आयु बताइए, भगवद्गीता में क्या बताए? सहस्त्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांतम ते अहोरात्र विदो जनः। फास्ट बताता हूं, ध्यान से सुनिए। 4,32,000 साल का कलयुग, उसके दुगुना द्वापर युग, इसके तिगुना त्रेता युग, इसके चौगुना सत्य युग। तो x + 2x + 3s + 4x = 10x। कलयुग के 10 गुना है 4 युगों का समय, चतुर्युग। तो यानी 43,20,000 साल के ये 4 युग हो गए। इसको 1000 से गुना करेंगे तो ब्रह्मा जी का दिन बनता है। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदुः, ये सिर्फ उनका दिन है, उतनी ही रात है। अभी वो आप भगवद्गीता में पढ़िए, मैं फटाफट आगे जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। समय नहीं है ना, ये पीछे है, ये माइक लेके रखे हाथ में, इसलिए मेरे ऊपर भी प्रेशर बढ़ रहा है कि समय कम है, कहीं कहीं भी हमें कट कर देंगे कि अभी शांत तो कलयुग के दुगुना द्वापर युग, तिगुना त्रेता युग, चौगुना सत्य युग। तो x इज 4,32,000 ईयर्स, उसके 10 गुना होता है 43,20,000। तो उतना उसको 1000 से गुना हो, ब्रह्मा जी का दिन हुआ, उतनी ही उनकी रात, यानी कुछ तो 46,40,000 जो भी है गुना 1000, ये उनका एक 24 घंटे का एक दिन हुआ। ऐसे 30 दिनों का उनका एक महीना होता है, 12 महीने का एक साल। ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं, यानी हमारी भाषा में 311 ट्रिलियन
3 1 1 के ऊपर 12 शून्य, 12 शून्य। तो ये ब्रह्मा जी का आयु है। उसके बाद उनकी मृत्यु होती है जरूर, लेकिन इतना जीते हैं। और ये ब्रह्मा जी आए हैं भगवान से। भगवान जब सांस छोड़ते हैं, महाविष्णु यह निश्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथः विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। यह निश्वसित काल, जो हमारा एक्सेलिंग है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो कुछ ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। भगवान महाविष्णु सांस छोड़ते तो उनकी रोम रोम से करोड़ों ब्रह्मांड बाहर आ जाते। हर ब्रह्मांड भर जाता है आधा गर्भोदक सागर से। उसमें अनंत शेष शयन करते हैं, उसमें गर्भोदक्षय विष्णु लेट जाते हैं। उनके नाभि से कमल निकलता है, ब्रह्मा जी का ऊपर जन्म होता है। वो नाभि के अंदर 14 भुवनों की रचना करते हैं ब्रह्मा जी। बीच में भूरलोक, जिसमें करोड़ों ग्रह है, फिर भुवरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक, फिर नीचे है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। पाताल के नीचे है 28 नरक, अन्य नरक। फिर वही बाजू में पितृलोक है, यमराज की राजधानी संयमणिपुरी है। ये सब वो दंडी के अंदर हो गया। उसके ऊपर ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी आए हैं महाविष्णु के द्वारा, गर्भोदक्षय विष्णु के द्वारा। तो कैसे हम जब कहते हैं कि आदमी आया बंदर से, ये सबको हम लांछन लगा रहे कि ब्रह्मा जी है ही नहीं, ये कोई 14 भुवन है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, ऐसे ही बोलना हुआ वो। तो इसलिए भगवान, वो बाइबल हो, वो कुरान हो, या भगवद गीता हो, वैदिक शास्त्र हो, ये तो उनके विरोध में ही सब बातें हो रही है। ये इसके मन गढ़ंत चीजें बता रहा है ये। और वो खुद ही बोलता है कि जब मैं हमारे आंख की रचना को देखता हूं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे बाय चांस तो नहीं होगा ये, इसके पीछे जरूर कोई बड़ा डिजाइनर, क्रिएटर है। क्योंकि हमारी आंख आप देखेंगे कितना कॉम्प्लिकेटेड है। हम सबकी आंख अगर आप इसमें देखेंगे, डॉक्टर्स को पूछ सकते हैं, वो पिक्चर देख के ही, उसका एक फोटो देख के ही हमें इतना ये माय गॉड, इतने सारे उसमें वो नर्व्स, ये वो कैसे चलता है कि नहीं। और जब हम अंधेरे में जाते हैं तो वो उसका वो जो एडजस्टमेंट हो जाता है, फोकल लेंथ वगैरह, और वही उजाले में आगे तो तुरंत वो खट से एडजस्ट करके फिर से उजाले में हम देख सकते हैं। तो ये सब एडजस्टमेंट, इतना कॉम्प्लिकेशंस कौन करता है, कौन इसको बनाया है? तो वो भगवान है। वो डार्विन के पिता कोई बंदर नहीं, वो हमारे भगवान है, कृष्ण भगवान। ठीक है, तो हो गए सबके प्रश्नों की उत्तर। यहीं पे विराम दें कि है कोई माताजियों का प्रश्न? माताजियों ने कम प्रश्न पूछे हैं। यस, यहाँ के माताजी। ठीक है, उसके बारे में पता नहीं हमें। ठीक है, फिर आप सबका हम बहुत ही आभारी हैं। इतना आप में उत्साह है, इतना आतुरता है, ये देखकर बहुत आनंद हुआ। ऐसे शायद पहली बार ही देखा हमने इतने समय तक, और आप ही पूछते गए, मैंने भी अपनी तरफ से ज्यादा नहीं, हम तो उत्तर देते गए। आप सबके हम बहुत ही आभार हैं। ऐसी जो भक्ति में आपकी लगाव, आतुरता है, इसको जारी रखें, भक्तों के संग में आती रहे। जो हम ABCD बताए, इसको पालन करते रहें, तो भक्ति में आप दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करेंगे। भगवान मदन मोहन, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, गौर निताई की कृपा से यही हम भगवान के चरणों में भी हम प्रार्थना करते हैं कि आप सबके ऊपर भगवान के असीमित कृपा भगवान की प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। श्रीपाद सुंदर श्याम प्रभु की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि हमारे भक्तों में से इतने सारे ज्ञानी भक्त हैं। कितने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जो जिंदगी में मेरा दिमाग में भी नहीं आया। बहुत बहुत धन्यवाद है। इस तरह प्रश्न करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए भक्ति में। हमारा साथ तो बहुत कुछ था करने का, लेकिन समय की कमियां से हम कुछ नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन एक चीज तो करना ही है, जो हमारा दक्ष शंकरशन प्रभु करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग एक बार तेज हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु को धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम।
तो ग्रंथों के बारे में बता रहे कि नहीं? अच्छा ठीक है, ओके ओके ठीक है। फिर भी अगर पुस्तकें होनी चाहिए। हरे कृष्णा, थोड़ा सा जरा सा बैठ जाइए तुरंत, 1 मिनट। हरे कृष्णा, तुरंत जहां पे आप हैं वहीं पे बैठ जाइए। पुस्तक 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 पुस्तक। तो हमारा पास है श्रीमद् भागवतम। 1 मिनट। हरे कृष्णा। देखो कितने सारे प्रश्न आई हैं हमारा मन में, इसका मूल कारण क्या है मालूम है? हाँ, हम शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। अगर शास्त्र पढ़ते हैं तो इस तरह क्वेश्चन हमारा मन में इतना ज्यादा नहीं आता था। तो इसीलिए आज प्रभु जी हमारे साथ में हैं, प्रभु जी उपस्थित हैं। प्रभु जी खुद हाथों से उनका साक्षर देंगे ये शास्त्र के ऊपर, और साथ ही साथ दक्ष शंकरचंद प्रभु और सुरित प्रभु की तरफ से एक छाड़ भी है, छूट है। क्या छूट है बोल दो? एक भागवतम के साथ एक भगवत गीता। भगवत गीता, वाह वाह, सुनने में कितना आनंद है। कैसे मालूम पड़ गए? 450 रुपया का भागवतम के साथ 250 रुपया का भगवत गीता फ्री, और साथ ही साथ आपके ऊपर आशीर्वाद स्वरूप प्रभु जी का सिग्नेचर। कौन कौन लेना नहीं चाहेंगे हाथ उठाइए। अच्छा, एक बंदा मिल गया है, वो लेना नहीं चाहते हैं और बाकी सब लेना चाहते हैं। राइट, तुरंत आप आ जाए, जो हाथ उठाए तुरंत आ जाए। और जो लेना चाहेंगे हाथ नहीं उठाया शर्मिंदगी से, हम माइंड नहीं करेंगे, आप आ जाइए। दोनों के ऊपर करना। हरे कृष्णा। तो बहुत बड़ा मौका है, जो भक्त लोग लेना चाहते हैं तुरंत आ जाएं। श्रीमद् भागवतम के साथ एक भगवत गीता फ्री। आपका गीता मैराथन का स्कोर भी गिना जाएगा और साथ ही साथ भागवतम भी आ जाएगा और भगवत गीता भी आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।